अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबिया अरसलहुल्लाहु तआला इला काफ़्फ़तल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि व बारक वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिक व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला कुल मताउद दुनिया क़लील आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इंतहाई मेरे वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, अजीज़ों, दोस्तों, मैं आपसे तो ये नहीं पूछूंगा कि सो रहे हैं कि जाग रहे हैं, ये वक्त सोने का है। तो अहमक आदमी है जो वक्त भी सोने का हो, अंदाज भी सोने का नज़र आ रहा हो, चेहरे पर असरात भी नींद के हों, तो अक्लमंद आदमी ये कहेगा कि अल्लाह तुम्हें खैर की नींद सुलाए और खैर की नींद से उठाए। यूँ नहीं कहेगा जाग रहे हो एक हाथ ऊपर करो, जो सो रहे हो ये बेकरामी है, क्योंकि हमें थकन का अंदाजा है, क्योंकि रबीउल अव्वल का महीना है और हर आशिक रसूल अपनी मोहब्बत का इजहार इसी महीने के 30 दिनों के अंदर करना चाहता है। और अगर उससे पूछो यार अगले महीने में कर लो, कि नहीं मोहब्बत हमें इस महीने से है, हम कहते कर ले भाई। अगर हमें भी आराम करके बेनींदा करके तुझे सवाब मिलता है तो अल्लाह करे सवाब मिलता रहे। प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, रोजी का भी बंदोबस्त है, ईमान की सलामती का भी बंदोबस्त है, दीन के फैलाने का फरीज़ा भी अल्लाह पूरा करवा रहे। वो हक तो नहीं जो अदा कर रहे जो सहाबा ने किया था, उनके गुलामों को वैसा करना चाहिए। लेकिन ये दौर ये है कि उंगली कटाकर शहीदों में नाम लिख लो, इंशाअल्लाह क़यामत के उनके कदमों में जगह मिलेगी। जहाँ उन्होंने खून बहाया वहाँ पसीना भी देने को तैयार हो जाएं, क़यामत के दिन अल्लाह उनके कदमों के साए तले जगह अता फरमाएगा। आप हजरात की सबसे पहले तो इस सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, ख़त्म नबूवत का जो प्रोग्राम है उसके हवाले से आप तमाम हजरात की, जवानों की, बच्चों की, बूढ़ों की और पर्दे के अंदर बैठी मेरी माँ बहनों की शमूलियत इस बात का इजहार कर रही है कि हम सिर्फ दिन के उजाले में हुजूर के ग़ुलाम नहीं हैं, रात के अंधेरे में भी हुजूर के ग़ुलाम हैं।
अगर मौलवी साहब आप लंबे लंबे सफ़र करके आकर आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत सुना सकते हो, तो हम भी इंशाअल्लाह अपनी सारी थकान को उतार कर हुजूर की सीरत को सुन सकते हैं। असफार चल रहे हैं, ये भी कहने का फायदा कोई नहीं, मैं थका हुआ हूँ। क्यों थका हुआ हूँ? पैसे नहीं आप मुझे देंगे? चाचा जी नगरे केड़े डिमांडें सारी पूरी की, फिर मैं कहता मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं थका हुआ हूँ। लेकिन मौलवी अब्दुल मालिक साहब से हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कल्बी, रूहानी, ईमानी, जिस्मानी ताल्लुक है, इनसे मोहब्बत है। ये बेचारा बेलौस एक फकीर आदमी है, इसकी कदर करना। जैसे चिड़िया तार को छोड़ के उड़ती है ना, इनका पता नहीं लगेगा। फकीरों का ये होता है, ठिकाना फकीरों का क्यों नहीं होता। और यकीन करिए इस फकीरी लाइन के अंदर बड़ा मजा, थकन नहीं होती। मैं रात तकरीबन 1:45 बजे मुल्तान से फारिग हुआ, सोच रहा था या अल्लाह क्या करूँ, थक मुझे। हमारे वॉशरूम में वो पंखा लगा हुआ है, वो लाइट जलाने के बहाने वो पंखे का बटन चल पड़ा, तो जुमे के लिए पंखे में नहा लिया, तो मेरा कट गया बजा। तो बहुत जुमे के बाद फिर एक जगह बयान, फिर बयान। रात को मैंने कहा मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, मैं किस तरीके से इनको समझाऊं, क्योंकि जुलाई में साउथ अफ्रीका गया, वहाँ से वापस आया, आते उम्रे के लिए कबूल कर लिया। जिस दिन उम्रे से मैं यहाँ उतरा उस दिन भी पीर मैं लाहौर से जुमा पढ़ाने गया, फिर वहाँ से जलालपुर वो शुजाबाद के पास रात को प्रोग्राम करने चला गया। वो कहने लगा मुबारकबाद देने के लिए घर आए। मैंने कहा इंशाल्लाह जब मिलेंगे उस वक्त ले लेंगे, अभी तो प्रोग्राम की ओर मारा है। तब भी अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने फ़कीर सुबह चला था 8 बजे, 7:30 बजे पीर महल से 3 साढ़े 3 बजे गड़ी हबीबुल्ला से भी आधा घंटा ऊपर पहाड़ी पे जीप के अंदर बैठ के प्रोग्राम किया। और मैं कारी साहब को बता रहा था अल्लाह ही लेके आए हैं। मगरिब की नमाज हमने गड़ी हबीबुल्ला से पीछे पड़ी थी। फिर रास्ते में होटल पे साथियों ने चाय की दावत की, वो चाय भी पी। फिर चक्री पर साथियों ने चाय की दावत की, वो भी पी। लेकिन फिर भी इंशाअल्लाह इनके फूड होने से पहले कहते बड़ी देर होगी, मजमा जा रहा है, अल्लाह ने पहले पहले पहुंचा दिया। अल्लाह का शुक्र है। और अभी मैंने साथियों से कहा था, मैंने कहा यार शेड्यूल उल्टा सा हो गया, इसको सीधा कर लो, तुम्हारे हाथ के अंदर है। अभी यहाँ से सफ़र करके मैंने धीरकोट से आगे सुबह 11 बजे प्रोग्राम करना, फिर पता नहीं जलराट है, माजोर के बाद करना, रात को फिर बालाकोट के अंदर आना है, फिर मेरे अगले दिन चनौर चले जाना है। अल्लाह की नेमतें भी प्लेट के अंदर सज के मिली हैं, शुगर, ब्लड प्रेशर, फेफड़े की बीमारी और घुटनों की बीमारी, पैरों का सो जाना। हिम्मत तो ये थी कि अब ना कोई छोटा मोटा सा मदरसा बनाऊं, और अल्लाह का शुक्र है मेरे नाम से काफ़ी सारे मदरसे चल रहे हैं। अब दिल था कि मैं खुद वहाँ मोहतमिम बन के बैठ जाऊँ। तो मैंने पिछले दिनों एक अल्लाह वाले से एक अल्लाह वाले की बात सुनी, इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह। उनकी अम्मी ने उनके आगे तरस खा के कहा, बेटे अपने जिस्म पे रहम खा, इसको कुछ आराम दे। तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी माँ से फरमाया, अम्मा इस जिस्म को आराम देने के लिए अपने आप को मुशक्कत में डाल रहा हूँ। हाँ, ये नहीं कि खड़े होकर नफिल पढ़ रहे थे, रुकू कर रहे थे, हर वक्त किताब सामने होती। तो माँ ने तरस खा के कहा कि अपने वजूद पर तरस खा। क्यों कहा? 35 साल से सो के नहीं देखा, 35 साल से किताब आता। उनकी माँ ने कहा सोता क्यों नहीं? फरमाने लगे दुनिया मुझे इमाम समझती और इमाम कहती है, खुदा की मखलूक में से कोई मेरे पास मसला पूछने आए और मुझे उसका पता ना हो और मैं कह दूं मुझे पता कोई नहीं, कहाँ जाऊंगा? तो क़यामत के दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो पूछ लिया, तुझे अल्लाह ने इल्म दिया था, मेरा उम्मती तेरे पास पूछने आया था, तो अपने आप को इमाम कहता था, तूने जवाब क्यों नहीं दिया? कि ये चीज़ मुझे अम्मा बिस्तर पे लेटने नहीं देती। मेज़बानों को आपकी इस थकन की कदर है, इतनी नहीं कर। हम आने वाले मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं, बस दुआओं के साथ रुखसत हो जाएं, अल्लाह ताला आपका ना कबूल करे, मेज़बानी कहेगा। मेहमान जाता हुआ मौला अब्दुल मालिक को, उमैर को, चौधरी एहतशाम साहब को कहेगा मुबारक हो जी, जलसा बड़ा कामयाब हुआ माशाअल्लाह, मेहमान सारे पहुँचे। यही बात होती है ना। लेकिन ये जो वक़्त हमने निकाला मगरिब से लेकर अब 10 बजे तक या 11 बजे तक, 12 बजे तक, ये अल्लाह के यहाँ मकबूल हो चुका है।
इसका अजर दुनिया में ये मिलेगा, सुनिए मेरी बात, इसका अजर दुनिया में ये मिलेगा कि अल्लाह नस्लों को हिदायत देंगे और क़यामत के दिन अल्लाह हमें नस्लों के साथ कामयाब करेंगे। मेरे अज़मत कुरान, अज़मत सहाबा, ख़त्म नबुव्वत, ये कोई आम उन्वान आता नहीं है। जिसकी चीज के पीछे माल जाल लग जाता है वो चीज कीमती होती है। ख़त्म नबुव्वत पर कितने हजार सहाबा ने कुछ जाने दी, चीज कीमती। नमूसे सहाबा पर कितने कुर्बान हुए, कीमती हैं। कुरान की हिफाजत, नमूसे कुरान की हिफाजत के लिए कितने कुर्बान हुए, कीमती। तो जिस चीज को अल्लाह ने कीमती बनाना हो उसके पीछे अल्लाह जान माने। दीन कीमती, अगर ये दीन बेकीमता होता, नबी का खून ना निकलता। दीन की कीमत बतलाई कि मुझे इतना अजीज है, नबियों का खून भी बहा, मैंने बर्दाश्त किया। और नबियों को मिशन ये था कि पूरी इंसानियत को पैगाम दे दो, खुदा से सुलह करके मरना, अल्लाह को नाराज करके न मरना, बहुत मुश्किल। दूसरी, हजरात यहां खड़े होकर फरमा रहे थे मुसैलमा कज़्ज़ाब। इन्हें क्या पता मुसैलमा, इन्हें दादे का नाम नहीं आता, मुसैलमा क्या पता। छोटे से बच्चे से पूछो नानों के घर जाने हो, कहता नहीं, उसे क्या पता नानों के। लेकिन अब्बा जान ने जो उसके दिमाग में खमीर लगाया है कि मामे को मामा नहीं कहना, मामे को सलाम नहीं कहना, नानी के घर कोई नहीं जाना, ये वेले लोग हैं, तेरी माँ के बेकार माँ बाप हैं, ये घर के अंदर आके रोटियां तोड़ते हैं। तो जैसी दामाद कदर करेगा, होते भी वैसी कदर करेंगे। दोनों मियाँ बीवी ने कलाशनकोफे निकाल रखी हैं। ये जो औरतें पर्दे में बैठी हैं कम नहीं है माशाल्लाह। इन्हें तो मैदान में उतार के देख लो। बेशक तुम इनके शोहर हो, बेशक तुम इनके बाप हो, बेशक तुम इनके भाई बेटे हो, अगर वो आई पर आ गई तो तुम्हें शिकस्त देंगे। और वो कहेंगे ना आज तेरी ताकत देखनी है, कर दे बंदे को खाड़े के अंदर बिछाड़, वो कर देगी। दोनों ने कलाशनकोफे पकड़, और इसकी जद के अंदर, इन गोलियों की, इस बिछाड़ की जद के अंदर कोई और नहीं, इनकी अपनी नस्ल आ रही है। तुम्हें मुबारक हो, हमारे बच्चों का बेड़ा गर्क है। बीवी बैठी है, शोहर के खानदान को मां बहने कर रही है, शोहर बैठा है बीवी के खानदान को कर रहा है, ये बच्चा जाए तो जाता है। फिर इसने गंदम की गोलियां तो खानी, इसने नहरों में छलांगे तो लगानी, इसने पंखे के साथ फंदा लटका के मरना है, इसने फिर इसका बस नहीं चलना, इसने माँ बाप को मारना, इसने माँ को मारना, इसने बाप को मारना। तरबियत मदरसे की नहीं, तरबियत स्कूल को, तरबियत उस घर के अंदर हुई है जिस घर के अंदर नस्ल को वक़्त का इमाम, मुत्तकी, परहेजगार अब्दुल कादिर जिलानी, जुनैद बगदादी बनाना था, राबिया बस्तिया बनानी थी। उस घर के अंदर ये तरबियत हुई है। नतीजा आपके सामने नतीजा निकला। और अगर इन्हीं इम्तहानों को आप पास करते तो बाबूजी इंतजार करना, कभी फकीर की आप बात को याद करो। अगर आपने अपने गुलशन की तरफ बाढ़ ना लगाई, ये इतना बिखर चुका है, इसको समेटते समेटते रोते हुए, हंसते नहीं, रोते हुए कब्रों में जाओगे। और हमारी इस हालत को देखकर लोग तालियां बजाएंगे, हंसेंगे, कोई रोने वाला नहीं होगा, कोई सब्र की तलकीन करने वाला नहीं होगा जिस वक्त हालात है। आपके पास वक्त है अपने बच्चों के लिए? मैं आपको नहीं कहूंगा आपको शर्म नहीं आती, मैं अपने आप को कहूं मुझे शर्म नहीं आती। तीतर को गोद में यहां बिठा के उसे बादाम खिला रहा। मैं एक जगह रुका प्रोग्राम करके, ताजी थी, प्रोग्राम करके जा रहा था, पता नहीं कहां से वो, उसने बंदे ने रुमाल के अंदर पता नहीं क्या लपेट रखा था। हम ऐसे चाय पीने के लिए रुके, उन्होंने रुमाल से खोला, मेरे कान में कहना दुआ फरमाओ जी, कल मैं शर्त जित जाऊंगा। किसकी भाई? कहती दुआ फरमाओ, कोई कलाम बख्शो, फूक मार दो, कल मैं शर्त जीत जाऊं, हार जीत का फैसला। ये हाल है अब्बुओं का, अब्बा जान का ये हाल है। जो अब्बा उम्मीद रखते हैं मेरा पुत्र रात मेरे पैर भी मले जैतून दे तेल ला के, चरदी मालस करे, लत्ता भी घुड़दा रहे, राती सारा रहाई रात मेरी चरपाई के सराहने कुछ भी चाय का पानी का लेके खड़ा हो, ये अब्बा जान उम्मीद रखे बैठा है, जो सारा दिन
मेरी माए बहनी मेरे मुंह से लफ्ज़ तो उल्टा निकलने लगा था, जो सारा दिन तीतरों के वहां घुसा रहता था। बेटियों के सिरों से चादरें उतार दी, बेटियों के सिरों से चादरें उतार दी, बैलों की पुश्तों के ऊपर गोटे वाली चादरें डाल दी। कमाल नहीं हो गया? बेटी किसी और के साथ मोटरसाइकिल पे बैठ के जा रही है और अपनी गाड़ी के अंदर बेटियां बच्चे नहीं बैल जा रहे माशाल्लाह, और उनके पीछे बैठा हुआ उनका गूं उनका मुंह तो अपने ऊपर ले रहा है। अकल पे पर्दे नहीं पड़ गए? पहले खरगोश का शिकार हो रहा है, फिर घर के अंदर जिस कुत्ते को देसी घी के पेड़े खिलाए हैं, बेटियों का हक खा गया, बहनों का हक खा गया। हमारे यहाँ बेटियों को हक नहीं देते, बहनों को हक नहीं देते, कुत्तों को देसी घी के पेड़े दे रहे हैं। फिर अल्लाह की लानत आएगी। दिन के उजाले में औलाद के लिए हलाल नहीं कमाते, रात के अंधेरे में कुत्तों के लिए पैसे कमा रहे हैं। एक दिन हम यहां से गुजरे ही नहीं इलाके में से, ऐसे ऐसे बड़े बड़े कुत्ते, हमने तो भाई में कहा अल्लाह ताला खैर करे भाई। हमारे पास तो वो लिफाफा है जिसके अंदर तेरी खिदमत भी पूरी दी कि नहीं दी पता नहीं, वो तो खोल के नहीं देखा। ये भी हाथ से चला गया तो क्या करेंगे? ऐसे ऐसे कुत्ते उन्होंने खड़े कर रखे हैं। वो क्या जी, ओ इसने पता नहीं कहा, वो खरगोश देखो जी, कुत्ता उसके पीछे। कैसे तुम एक मजलूम जान पर जुल्म करके उसको चीर फाड़ करते हो? कब्र में बचोगे? हो क्या गया मेरे प्यारो? बोली वहां साहब भी कह रहे थे खत्म रोज क्या करना, खत्म रोज कान में आके नबी के किरदार से नफरत, नबी के लिबास से नफरत, नबी के अखलाक से नफरत, नबी के चेहरे से नफरत, हुजूर की बालों से नफरत, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदाज से नफरत, आपके खाने पीने के दस्तरखान से नफरत, आपके माहौल से नफरत, लाए हुए कुरान से नफरत, दीन से नफरत, नमाजों से नफरत। गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है, जो हो ना इश्क मुस्तफ़ा तो जिंदगी फजूल है। ऐ जिंदगी कीमती है जो 12-12 बजे तक सोता रहता है। ये जिंदगी कीमती है, मोबाइल सामने रखा हुआ और माँ को कह रहा नहीं लेके आ। ये जिंदगी कीमती है, अब्बे को कह रहा जब बैंक के अंदर बिल जमा करा के आ। ये जिंदगी कीमती, ये गुलामी रसूल है। आपने तो फरमाया जो बड़ों का अदब छोटों पे शफ़क़त, उलमा इकराम की कदर नहीं करता वो हम में से है ही नहीं। केड़े घर के अंदर प्यो हुक्के दी चिलम भर के औलाद दे रही है? बुढ़ापे के अंदर मुलाजिम रखने की नौबत आए और औलाद कमरे में बाप के ना पड़े, ये गुलामी रसूल है। बाप के सामने खड़ी हुई बेटियों को पता न लगे कि दुपट्टा मेरा कहां चोरी हो गया, ये गुलामी रसूल है। और बेटी का गला खुला और नंगा शेर देकर बाप डूब के न मर जाए, ये गुलामी रसूल है। हज़रत अहमद लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, फरमाया 80% जो माल हलाल का हराम का दबड़ दबड़ घर के अंदर छलांगे मारता आ रहा है, हमारी औलाद जो दीन से दूर हो रही है वो 80% हराम की कमाई का नतीजा सी। 10% बेनमाजी हाथों का खाना हमारे बच्चों के हलक के अंदर उतर रहा है, बेनमाजी औरतों के हलक। और 10% ये कि हमारी नस्ल ने दीनी माहौल के अंदर बैठना छोड़ दिया। कुरान किसके लिए है? हमारे लिए है। कितना अर्सा हो गया उसे खोल के देखा। जुमे के लिए मस्जिद धुलती है, परौने आ रहे हैं, बाकी 8 दिन कहां होते हैं ये मेहमान? 4 घंटे तुमने लाखों रुपया खर्च करवाया मेहमानों पे, इतने बड़े दस्तरखान लगे पड़े, कोई तुम्हारे मोटरसाइकिलों का पैरा दे रहा है, कोई तुम्हारी साइकिलों का पैरा दे रहा है, कोई तुम्हारी बीबियों का पैरा दे रहा है, कोई रास्ते पे चूने छिड़क रहा है। क्यों भाई? उसका कोई मकसद भी है कि नहीं? कोई फायदा भी है कि नहीं? आखिर वही चावलों पे झगड़े और ठाठा ना मेरे प्यारों, बस थक जाओ, थक जाओ। साउथ अफ्रीका के अंदर 2% मुसलमान है, पाकिस्तान में 100% है। पाकिस्तान में 100% होके भी 0, वहां 2% होके 100% है। ना उनके पास माल की कमी, सोने की काने, गाड़ी 180 की स्पीड से चलती रही साउथ अफ्रीका के रोड के ऊपर, इधर भी सोने के पहाड़। मुझे घबर बस गया पीछे के लेके, इतनी ये दुनिया रुल रही पैरों के। जिस सोने को माँ के कानों से खींचते हो, बहन के हाथ से उतारते हो,
बीवी के खुदा के बंदों में अब क्या कहूं, तीतरों की लड़ाई में, खरगोशों की लड़ाई में जिस बाप ने तिनका तिनका जोड़कर बेटी को तोले का सेट दिया है वो भी उतार के ले गए। खुदा का खौफ नहीं आता। जिंदगी में तो बेनमाजी हाथों का खाना खाया, मरने के बाद कफन भी बेनमाजियों के हाथ का पहना, क्या होगा हमारे साथ कब्र के बाद? इतने गुलदस्ते, इतने फूल, इतनी पत्तियां कब्रों पे पड़ी हैं, अंदर का हाल पता है? अंदर की सजावट कहां है? अंदर की सजावट बुरसा की जुबानों के ऊपर है। जो कब्रिस्तान के अंदर छोड़ के आए वो अपनी जुबानों से जुबान हिला के दुरूद शरीफ, कलमा तय्यबा, इस्तग़फ़ार, खुदा का कुरान पढ़ेंगे तो अंदर अल्लाह उस मरने वाले की कब्र को सजाएगा। है उम्मीद आपको अपने बच्चों से? बाबूजी, जिस बच्चे को मैट्रिक की क्लास के अंदर कलमा तय्यबा नहीं आता, उसे बाप के मरने के बाद कुरान पढ़ना आएगा? हम कोई पागल थोड़ी है मेरे प्यारों। यूनिवर्सिटियां हर शहर के अंदर, कॉलेज हर शहर के अंदर, स्कूल हर शहर के अंदर, छोटे बड़े मदरसों की भरमार है हर शहर के अंदर, फिर भी बगैर कलमे से बेदीनों के दुनिया से जा रहे हैं। शर्म वाली बात नहीं मेरे प्यारे? मुझे भी सऊदी में बुलाया है, सऊदियों ने बुलाया कि आप 5 दिन के लिए आए, और उन्होंने मुझे कहा कि आप क्या लेंगे, आप अपना अकाउंट दें आपके पास। मैंने कहा यार मुझे ना आप कुछ नहीं, आप मुझे 1 दिन मक्के में दे देना, 1 दिन मदीने में दे, मेरी हाजिरी, मुझे कुछ नहीं। अंदर जो जमीन जिस फसल का तकाजा कर रही है वही खाद मांगती है। और वहां उन्होंने मुझे मौजू दिया, अब मैं जाऊंगा इंशाअल्लाह करीब कि अब तो 2-3 दिन में चला जाऊंगा। वहां उन्होंने मुझे मौजू दिया कि आपने जिस महकमे में मुलाजिम काम करता है उसके और जो मालिक है मुलाजिम के जिम्मे उसके क्या हुकूक हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडियन में आपने खिताब करना 3 दिन। आपने बताना है कि तुम इतना प्रदेश छोड़ के आए हो, मालिक के हुकूक क्या हैं और महकमे तुम नौकरी के हुकूक क्या हैं। तो फिर मुझे डर लगा, मैंने कहा यार मैं अपने पाकिस्तानियों की जाके गिले करने लगा, मैं अपने बांग्लादेश मुसलमान भाइयों की, मैं अपने हिंदुस्तान भाइयों पर जाकर तनकीद करने लग जाऊं कि यहाँ के हजरात बुला रहे हैं और बुला के कह रहे हैं कि आप इनको बताओ कि जो तुम यहाँ से रियाल हिंदुस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान मुंतकिल कर रहे हो इसको हलाल तो करो। अब इस चीज ने मुझे मजबूर किया, मैं जाऊं कि ना जाऊं। मुझे तो जहाज का सफर मिल रहा है और एमिरेट से मिल रहा है और बिजनेस क्लास मिल रहा है, भागता जाऊं, मक्का मदीना भी देख के आऊं, लेकिन दिल बुझ रहा है। गारों में रो रो के जिस उम्मत पे पर्दे डाल के गया, ताइफ की गलियों में मार खा खा के जिस उम्मत के पर्दे डाल के गया, मैं वहां की सब्जियां खा के उस उम्मत की इज्जतों को उछालूं, अब्दुल हन्नान की गैरत का वाला नहीं करता। मुझे हर मौजू पे अल्लाह का शुक्र बोलना आता है, थकन अल्लाह का शुक्र मुझे नहीं है। जितना आप बैठने की हिम्मत करो, फकीर को अल्लाह बुलाएंगे। लेकिन मेरे प्यारो 36 ऐलान तो बिया हुए जलसे के, और आपने उसमें जाना है। जेबें भर भर के लेके जाते हो, नात खानों पर, खतीबों पर खर्च कर, अपनी जेबें वापसी भी तो देखा करो, इसके अंदर क्या भर के लाए। वो वहां से मेरे पे फूल आपने डालने शुरू किए, आप कोई पागल थोड़ी हो। यही बच्चा माँ बाप पर लानत, अल्लाह ना करे, माँ को लानत करके दिखा रहे, मेरे पे फूल डाल रहे हैं, मैं इस बच्चे को शाबाशी फीस कैसे दूं? जो बच्चा मेरा हाथ चूम रहा है और वो बाप को कहता है मैं गल्ला कर, मैं उसे कैसे बताऊं कि तुझे हाथ चूमने का सवाब मिला कि अज़ाब मिला? हम खतीब थे तो मौजे बड़ी थी, अल्लाह ने फकीरी की लाइन दे दी। खताबत का भूत अल्लाह ने उतार दिया, अब फकीरी की लाइन। ये लक़ाब मुझे लक़ब मिला जिंदगी के 50 साल के बाद, लेकिन मैं खुश हूं। जो लक़ब मुझे कुरान में अल्लाह ने दिया था, आप हजरात की निस्बत से अल्लाह ने मुझे वो दिया, या अय्युहन्नास अंतुमुल फुक़रा इलल्लाह, तुम सारे फकीर हो। मैं फकीर हूं, मैं पठान नहीं हूं, मैं अब्दुल हन्नान नहीं हूं, मैं पीर तरीकत नहीं हूं, मैं हबर से, मेरी लक़ब को अल्लाह ने पसंद किया। अब्दुल हन्नान तो फकीर है, अल्लाह तेरा शुक्र है, और आप भी फकीर हो। जब तक अपना दामन, अपना हाथ उसके आगे फैलाते रहोगे, खुदा की कसम वो राजी रहेगा। जब इतराना शुरू कर दोगे
तो सारे भांडे फोड़ देगा, दिन के अंधेरे के और रात के उजाले, दिन रात के अंधेरे के और दिन के उजाले। मेरे बाबू दुनिया समेटो, दुनिया बखेरो मत। दुनिया समेटने की जगह है, बखेरने की नहीं। खुदा का कुरान कहता है कुल मताउ दुनिया कलील, समेट हमें अगर बखेर। थनील कमाल से चकवाल चले गए, चकवाल से इस्लामाबाद चले गए, इस्लामाबाद से जहाज के अंदर बैठ के सऊदीया चले गए, यूनान चले गए, इंग्लैंड चले गए, हॉलैंड चले गए। 20 साल मेरे अजीजों 4 बच्चे पैदा हुए, न इनका बचपन देखा, न लड़कपन देखा, न इनको गोद में लेके खेलना देखा, न इनका रोना देखा, न इनका हंसना देखा। क्या कमाया क्या नहीं कमाया। 20 साल तक बाप और औलाद के अंदर मेरे अजीजों जुदाइयां पड़ गई। फिर मेरे अजीजों तुमने बच्चों को अपनी बचपन के अंदर बच्चों को गोद में खेलता नहीं देखा। ये तुम्हें जनाजे की चरपाई के ऊपर खुदा की कसम मुस्कुराता नहीं देखेंगे। ये वहां रहकर मेरे अजीजों आपके मेरे लिए 2-2 लाख रुपया कुरान खानियों के लिए भेजेंगे, लेकिन इस बच्चे को खुद कुल अल्लाह पढ़ने की तौफीक कोई नहीं होगी, अल्लाह छीन लेंगे इससे। अगली बात कहते हैं नाराज तो नहीं हो गए मौलाना, देख लो नाराज तो नहीं हो गए मेरे प्यारे। हम सारे मिले जुले हैं, हम सारे अपा भाई हैं, बरेलवी नहीं है, अपा देवबंदी नहीं है, हम भाई हैं। इन्नमल मुमिनून इख्वा, तुम सारे भाई हो। कौन कह रहा है भाई? ये किसने कहा है? कुरान में किसने कहा है? अल्लाह ने। इन्नमल मुमिनून इख्वा, मैं कहा नहीं, मैं तो देवबंदी हूँ। इन्नमल मुमिनून इख्वा, मैं बरेलवी हूँ जी। ये तो हमारा मसलक है। हम मसलकन ये है जो हमारे बड़े हमें इल्म के नूर का जाम दे के उसको पर अमल कर रहे हैं। अपना अकीदा अपना मसलक नहीं छोड़ना। बहसत इंसान के अल्लाह ने फरमाया सारे के सारे भाइयों, और फरमाया मोमिन एक जिस्म के मानिंद होता है, एक बाल टूट जाए पूरे जिस्म को तकलीफ होती है। मैं कश्मीर की बात नहीं करता, इंडिया की बात नहीं करता, बांग्लादेश बर्मा के मुसलमान की बात नहीं करता, मैं तो अपनी गली में साथ वाले मकान में रहने वाले भाई की बात करता हूँ। ईमानदारी से बता, मेरे घर के अंदर जब अच्छा खाना पकता है तो मेरा दीदो ये खाना मस्जिद के मौलवी साहब को जाता है, ये खाना गली के कचरे के ऊपर ढेर के ऊपर जाता है, ये खाना छत के ऊपर उड़ने वाले परिंदों को जाता है, ये गली के दरवाजे पर हुए कुत्तों को जाता है। ये खाना मेरा दीदो एक प्लेट भाई के दरवाजे पर ये खाना क्यों नहीं जाता है? यही फर्क तो मेरा नबी बताने के लिए आया। बेटी पैदा हो गई तलाक की धमकी, दूसरी पैदा होगी घर छोड़ के चली जाए, मैं छोड़ के चला जाऊंगा, तीसरी पैदा हो गई माँ बाप को कहता है इसका ताम तोपड़ा उठा इसके माँ बाप के घर छोड़ के आ। ये नहुसत तो पहले थी। इसी नहुसत को दूर करने के लिए जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के दरबार में हाथ उठाए थे। रब्बना वबअस फीहिम रसूला मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिक व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। अब जानवर और बेटी बराबर हो गई, माँ बाप और जानवर बराबर हो गए, अब बीवी और जानवर बराबर हो गई। औरत बेवा हो जाती, भरे मैदान में उसे बिठा दिया जाता, अतराफ के अंदर लोगों को खड़ा कर दिया जाता, कोई पत्थर उनके हाथ में ना होता, कोई कंकर उनके हाथ में ना होता, ऊंट की सूखी मींगनियां उनके हाथ के अंदर होती, चारों तरफ से वो मींगनियां उस औरत के जिस्म पे मारते, जिसकी पहले लग जाती वो उसके निकाह के अंदर आ जाती। मेरे अजीजों जब ये बाजार मेरे अजीजों ये जहालत उरूज पर पहुंच गई, बेटियों को बाप अपने हाथों से दबाने लग गया, बेटियों को दबा रहा है, उनके गले पर छुरे फेर रहे हैं। मेरे अजीजों शराब ऐसे पी जा रही है जैसे शरबत पिया जा रहा है, सूद का बाजार गर्म हो गया। अल्लाह जल्ला शान ने हादी आलम को मौसी इंसानियत को दुनिया के अंदर भेजा, पल्ला फैलाने वाला 4000 नबियों का बाप है और उस झोली के अंदर आने वाला सारे नबियों का सरदार है। देख तो सही मांगने वाला कौन है और जो दुनिया के अंदर आया। मेरे नबी इस चीज को खत्म करना है। कोई बाजार, कोई गली, कोई शहरा, कोई रक्षा, कोई टराली, कोई बस ऐसी नहीं। जब मेरे अजीजों आपने मैंने नारा ना सुना हो सरकार की आमद मरहबा,
खुदा की कसम सरकार की आमद अपनों के लिए, गैरों के लिए, दुश्मनों के लिए, दोस्तों के लिए, फिका वालों के लिए, हदीस वालों के लिए, देवबंदियों के लिए, अहले हदीसों के लिए, सल्फी सैफी बरेलवियों के लिए, नक्शबंदियों के लिए, कादरियों के लिए, चिश्तियों के लिए, सोरवर्दियों के लिए, शाज़ली कलंदरी साबरियों के लिए, आम आदमी खास आदमी के लिए सरकार की आमद मरहबा। मेरे अजीजों नारा लगा दिया, बहुत खूब है। अल्लाह इसी नारे में मौत अता फरमा दे, इसी नारे के अंदर अल्लाह जिंदगी नसीब फरमा दे। जैसे सरकार की आमद मरहबा का नारा लगाया, अगर मैंने अपनी बहनों का हक दे दिया फिर तो सरकार की आमद मरहबा, अगर मैंने बहनों का हक नहीं दिया तो फिर सरकार की आमद मरहबा का नारा लगाने की मुझे इजाजत कोई नहीं। ससुराल के अंदर अमीर और गरीब की बेटी को मकाम बराबर दिया जाने लगा तो उस घर से सरकार की आमद मरहबा। अगर यतीम किसी की यतीम को, अल्लाह अकबर, किसी का बाप मर गया, उसकी बेटी यतीम हो गई, उसे सारा दिन चूल्हे के आगे बिठाया और जो 6-6 कंगन चूड़ियों के पहन के आई, सोने के पहन के आई और सास के लिए मोटी मोटी बालियां लेके आई, उसे कह दिया बेटी आराम कर, गर्मी बड़ी है। तो ऐसी सास को सरकार की आमद मरहबा लगाने की इजाजत कोई नहीं। रिश्ता हो रहा है, शादी हो रही है, अल्लाह अकबर, दरमियान में रुकावट कौन बन रही है? अगर भाई बहन की बेटी, गरीब बहन की बेटी ले रहे तो दूसरी बहन खुदा की कसम दुआएं नहीं दे रही बल्कि उसका रिश्ता तोड़वा रही है। एक भाई रोड एक्सीडेंट के अंदर मर गया, अल्लाह अकबर, भाई तरस खाकर अपनी भतीजी को बहू बुना के ला रहा है तो सारा खानदान, फुफियां, ताइयां, मासियां, ये सारी पर्दे में बैठी मुखालफत कर रही है। इन्हें पूछो तो सही, तुम 12 बजे करने ही आई हो यहाँ पे, चलो जाओ अपने घर बैठो। रोटी पकाते हुए नमाज का सजदा तुम्हें याद नहीं आया, रात में 10 बजे आमना का लाल याद आ गया, रात में 10 बजे खुदा याद आ गया, तुम्हें फजर में अल्लाह याद क्यों ना आया, जोहर में अल्लाह याद क्यों ना आया, असर मगरिब में अल्लाह, सबकी बात नहीं कर रहा, मगरिब इशा में अल्लाह तुम्हें याद क्यों ना आया, बिस्तर से उठते लेटते तुम्हें खुदा याद क्यों ना आया, बावर्ची खाने में जाते तुम्हें खुदा याद क्यों ना आया। खुदा पाक की कसम, अपने बच्चों के लिए तवीज़ देने वाली हो, पानी दम कराने वाली हो, अगर मेरी बच्ची आप रोटी पकाती हुई सर पे दुपट्टा लेती और खाना पकाते हुए अल्लाह का जिक्र करती तो रब अकबर की कसम तुझे अब्दुल हन्नान से अपनी औलाद के लिए तवीज़ देने की जरूरत ना पड़ती। शोहर के गिले गिले कर करके तूने हंडिया का मिर्च मसाला तेज कर दिया, सास को आटा गूंथते हुए गालियां दे के तूने आटे का जायका खराब कर दिया। गंदुम नाकिस आ गई, आटा खराब आ गया, इस दुकान से न ले, उस दुकान से न ले। अल्लाह की इज्जत की कसम, जो गुनाहों से तौबा करता है अल्लाह तो उसके हाथों मट्टी को सोना बना देता है, लेकिन तूने गुनाह करते हुए आटा पाक इज्जत गूंदा, खुदा ने आटे की लज्जत को ही उठा लिया है। आप लोग भी इस चीज के गवाह हो गए जो इस वक्त 8-8, 9-9 बच्चों के दादा बन चुके हो। मेरे अजीज ईमानदारी से बताओ, तुम्हारे घर के अंदर तुम्हें खिलाने वालियां, पकाने वालियां, उनके कपड़ों का अंदाज कैसा था, उनकी चादरें कैसी हुआ करती थी, उनका दुपट्टा याद कैसा हुआ करता था? ईमानदारी से बताओ, आज की माँ को देखकर तुम्हें उस माँ के ऊपर रोना क्यों नहीं आ रहा है? वो माँ जिसको 4-4 भैंसे संभालते, उनकी गंद को उठाते हुए, फसलों के अंदर जाते हुए, मूंगफली चुगते हुए, उनके पट्टे लाग के काटते हुए, लस्सी बनाते हुए, मक्खन घी निकालते हुए, थप्पड़ का थप्पड़ रोटियों का पकाते हुए और इतना बड़ा सालन का देगड़ा पकाते हुए, उस माँ की कभी फजर की नमाज की कज़ा नहीं हुआ करती थी, जोर असर के सजदे कज़ा नहीं हुआ करते थे, सलात तस्बीह का भी घर के अंदर रवाज था, नफलों का भी घर के अंदर रवाज था, कुरान पाक के एक पारे की जोर जोर से पढ़ने की आवाज भी उनके घरों में आया करती थी। अब कपड़े धोने की मशीन अलहदा, आटा गूंदने की मशीन अलहदा, खाना पकाने की मशीन अलहदा, खाना गर्म करने की मशीन अलहदा, ओवन तेरे घर के अंदर अलहदा, जूस बनाने की मशीन अलहदा, लस्सी बनाने की मशीन अलहदा। उस वक्त सहूलत कोई नहीं थी, खुदा भूलता कोई नहीं था। अब सहूलतें इतनी होने के बावजूद सारी जिंदगी 24 घंटे में खुदा याद नहीं आ रहा है। सोचो तो सही, तुम हुकूमत में रो रहे हो कि मुल्क खा के भाग गए।
उस हुकूमत को छोड़ दो, उस पर 36,000 रोने वाले होंगे, तुम्हारे घर की हुकूमत पे कोई रोने वाला नहीं, तालियां बज रही हैं। ओदा पुत्र देखिए बड़ा गल्ला करदा, देखा पुत्र, उसकी बेटी देखिए ऐसे शादी में फिर रही थी। अल्लाह मेरी तौबा, ये कौन फुप्पी कह रही है भतीजे के लिए, मामी के लिए कर रही है, अपने भांजी के मामा के लिए कर रहा है। अल्लाह मेरी तौबा, तेरी धी है। मामे ने तरबियत ना की, चाचे ने तरबियत ना की, खाला ने तरबियत ना की, फुप्पी ने तरबियत ना की। अल्लाह अकबर, जब तरबियत करने का, जब सिखलाने का वक्त था, उस वक्त तो तुम रिश्ते नाते तोड़ते थे। एदे बुए ते कोई नहीं चढ़ना, एदे बुए ते कोई नहीं चढ़ना। जब नस्ल दरिंदों के हवाले होकर, नस्ल मेरे अजीजों तेरी मेरी दरिंदों के पंजों में आके फंस गई, उस वक्त तुझे तौबा करने की तौफीक मिली है। सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मस्जिद नबवी के वेड़े में पड़ी हुई भूख की वजह से, पता नहीं कितने दिन का शहजादों का फाका था, आपने जमीन पे पड़ी हुई खजूर उठाकर अपने मुंह में डाल ली थी। नाना जान ने फौरन हल्के के अंदर उंगली डाल के खजूर बाहर निकाल ली। फरमाया ऐ मेरे भांजे, ऐ मेरे नवासे, इसका पता ही कोई नहीं हलाल है कि हराम का, तो आले रसूल है। मैं मोहम्मद नहीं चाहता कि नवासे के मुंह के अंदर हराम का लुकमा चला जाए। इतने दादा बह के कहते ट्राली जो गन्ना खचक के लिया। नाराज ना होना मेरे प्यारो, मैं भी 1 घंटा तुम्हें हुजूर की सीरत सुना के, मकसद रिसालत क्या है? मकसद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया के अंदर आने का ऐसे। काफिर समझ गए, काफिर समझ गए, लेकिन मेरे अजीजों तेरा खावा मैं तेरे गीत गावा या रसूलल्लाह कहने वाले को आज तक आमना के लाल के दुनिया के अंदर आने का मकसद समझ नहीं आया है। जिनका किरदार बना इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सोबत में, उनके बारे में अल्लाह का कुरान कह रहा है फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ व इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़ फ़सयक्फ़ीकहुमुल्लाह व हुवस समीउल अलीम। अगर तेरे से पूछे जन्नत में जाने के लिए कैसा बनना चाहिए, मेरा नबी अपने अबू बकर को दिखा देना, अपने उमर उस्मान अली को दिखा देना, तलहा जुबैर को दिखा देना, खालिद बिन वलीद को दिखा देना, हसन हुसैन मुआविया को दिखा देना, ज़ैनब का पर्दा बतला देना, आयशा की खदीजा की सखावत बता देना, इनका सदका खैरात दिखला देना, अपनी बेटी के घर के फाके दिखला देना, ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का फटे हुए कपड़ों का कफन पहन के जाना दिखला देना, दुनिया वालों को बतला देना कि खुदा ने जन्नत के लिए ऐसे लोगों का इंतखाब फरमाया है। यार लख मुरब्बा मील से हुक्मरानी करने वाला, यार लख मुरब्बा मील का चौधरी कौन है? जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। बीवी पास बैठी हुई, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के चेहरे का रंग बदल गया, होके पड़ गए बीवी को, खैर होवे अरसा हो गया जब से खिलाफत का लिबादा ओढ़ा, जब से मैंने ये अल्लाह अकबर 22 लाख मुरब्बा मील की हुक्मरानी की खिलाफत संभाली, उस वक्त से लेकर ये उससे पहले मुझे याद नहीं पड़ता मैंने मीठा खाया हो। आज दिल मेरा कर दो मीठा खावा है, वो गुड़ कोई खुजवारा कोई खजूर। बीवी कहती बैतुल माल तेरे पास है, जो मर्जी कर उठा ला खजूरों का थोड़ा। एक दिन गुजरा, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन गुजर गए, महीना 2 महीना गुजर गए। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु खाना खाने के लिए बैठे, बीवी छुहारे कूट कर उसके अंदर शहद मिलाकर मीठा लेके सामने आ गई, चखो। यूं प्लेट लेके अपने कमरे में नहीं गए कि मेरे सराहने रख दे, रात को मैं अकेला बत्तियां बुझा बुझा के खाऊंगा। मेरे अजीजों अपनी बीवी को कहा इसको जमीन पर रख, उस वक्त तक सिद्दीक का लुकमा नहीं बनेगा जब तक पता नहीं लगेगा ये मीठा कहां से तैयार होके आया है।
अबू बकर तुझे क्या बताऊं, जब से तूने कहा ना मेरा मीठा खाने को दिल कर रहा है, तेरी तो रोटी है ही इतनी सी, जो मेरी रोटी का साइज है ना उसमें से मैंने साइज छोटा कर दिया। रोजाना इतना इतना आटा बचाना, चुटकी चुटकी बचानी शुरू कर दी। होती मारी इतनी सी है, उसको छोटी छोटी करके मैंने इतनी ठीकरी सी कर दी। और मेरे दिल पे बोझ था, मेरा घर वाला कह रहा मीठा कोई नहीं खाया, अपनी रोटी में से आटा निकाल निकाल कर तेरे लिए ये मीठा मैंने तैयार किया है, थोड़ा सा आटा थोड़ी सी जौ और ये करके खा ले। जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने थाल उठाया, अपने आंसुओं को पूछते हुए बैतुल माल के दरवाजे पे चले गए। दरवाजा बजा के फरमान लगे ये थाल ले ले, और तुझे पता होगा कौन सी गली में कौन गरीब है, तुझे पता होगा कौन सी गली में कौन यतीम है, तुझे पता होगा कौन सी गली में किसके अब्बे का जनाजा उठा, तुझे ज्यादा पता होगा आज कौन तेरे दरवाजे पे सवाल करने आया और आके कहा होगा कुछ हमारे घर भेज दे, कई दिनों के हमारे बच्चों ने कुछ नहीं खाया, ये मीठे का थाल पका पकाया उसके दरवाजे पे भेज दे। अल्लाह अकबर। और आज के बाद मेरी तनख्वाह में से, मेरे राशन में से इतना आटा कम कर दिया कर, अबू बकर का इतने ही पैसों के अंदर गुजारा हो जाता। या तो भाइयों का अदालतों में से छीन छीन के खा गए, दोस्तों को दावत दे रहे हैं, आज शबाब कबाब की महफिल होगी, प्राणु हरा के केस जट के आ गया, प्योदी जमीन पे कब्जा कर लिया। कहते खौफ कर खुदा, ए जहां मिठा गला कह डिठा, शुक्र कर तुझे देखने ना पड़े। अगर खुदा की कसम अल्लाह ने वो जहान दिखा दिया तो दुनिया की सारी लज्जतें भूल जाएगा। एक दूसरे को भाई जब देखा नहीं करते थे सुकून नहीं आया करता था, अब खुदाए पाक की कसम चौकों में खड़े होकर भाई भाई के मुंह पर लानत कर रहा है। अल्लाह अकबर। फोन करके कह रहे हैं मैं तेन कैसे नु छड्डी ना तो क्यों छड्डिया है, ओ यार फलाना चौधरी आ गया था, अच्छा फिर ठीक है। अल्लाह अकबर। ए अदालत बंद हो गई, मैं हाई कोर्ट का बुआ खड़कावांगा। अल्लाह अकबर। जब तक भाई को हाथ जुड़वा के कदमों के अंदर नहीं बिठा देता, खुदाए पाक की कसम उसके अंदर की भड़ास नहीं बुझती है। यह सरकार की आमद मरहबा का मकसद है। हाजी साहब, चौधरी साहब, अब्दुल हन्नान साहब हर साल एक एहतिकाफ मक्के में करता है, एक मदीने के अंदर करता है। बड़ा सखी है जी, इत्थे ते हर वक्त मेला लगा रहता बुए तो जी माशाअल्लाह। चौधरी साहब ना मिलो सदीकी साहब, हर वक्त दरवाजे पर मेला लगा रहता है, ये फलाना है, ये फलाना है, ये फलानी जात का, फलानी जात। अच्छा जी आपको पता है माशाअल्लाह 10 दिन रोजा रसूल की छांव में दस्तरखान लगता है। मैंने कहा अच्छा। मैंने यूं आसमान की तरफ झांक के देखा रमजान मुबारक में, ये फरिश्ते तसव्वुर में जा रहा हूँ मेरे अजीजों, ये फरिश्ते दस्तरखान लेके आसमानों पे जा रहे हैं। मैंने कहा वाह जी वाह, ये खाने ऊपर क्यों जाने लगे फरिश्ते, तुम खाओगे? कहा नहीं नहीं। मैंने कहा किसको खिलाओगे? अल्लाह खाता है? नहीं नहीं माज़अल्लाह। मेरे अजीजों मैंने कहा बताओ किसको खिलाओगे? कहा तुझे पता नहीं थई कमाल का, चकवाल का, हफ्जाबाद का, मरी पिंडी का रहने वाला राजा साहब हाजी साहब सैयद हाशमिया कुरैशी है, उसने मदीने में इत्तिकाफ किया, रोजा रसूल की छांव में बैठकर अफ्तारी का दस्तरखान लगाया। इसमें अंबर है, कलमी है, सुकरी है, अब मबरूम है, अजवा खजूरों का दस्तरखान है। इसमें सादे चावल मुर्गी रखी हुई है, पानी जमजम का लबन लबादी है, इसके अंदर मशरूबात है, जूस है, किन्नू है, माल्टा केला है, सारा दस्तरखान। मैंने कहा वाह वाह दस्तरखान कबूल है। मैंने देखा अचानक एक फरिश्ते ने दस्तरखान का कोना छोड़ा, दूसरे ने छोड़ा, तीसरे चौथे ने छोड़ा, दस्तरखान सारे का सारा धड़म करके जमीन पे आके गिर गया। मैंने कहा तुम तो बड़े चाव से, बड़ी मोहब्बत से दस्तरखान लेके जा रहे थे, बताओ क्यों फेंक दिया? फरमाया जब आसमान के करीब लेके गए, आसमान के फरिश्ते ने कहा क्यों लेके आ रहे हो? इस दस्तरखान को इसके मुंह पर फेंक दो, क्योंकि इसके दस्तरखान से बहनों का हक खाने की बदबू आ रही है। सटो तले बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी मौज बच्चों ने करनी है, खुदाए वाकई कसम अपने आप को धोखे में डाल के ना जाना। बुजुर्गों तुसी भी सुन लो, आप भी सुन लो, मौलवी साहब तो भी सुन ले, अब्दुल हन्नान को आप नसीहत करो। बेशक 4 मरले का मकान है, बेशक 1 मरले का मकान है, बेशक छत टपक रही है, अगर बच्चे बच्चियां अपनी जिंदगी के अंदर हिस्सा तकसीम कर दो, वरना एक आंसू तेरे बच्ची ने तेरे जाने के बाद बहा लिया और उसने यूं कहा क्या अच्छा होता मेरा बाप मुझे कुछ दे के जाता। खुदाए पाक की कसम, कसम कुरान की उठा के कह रहा हूं, ये एक आंसू तुझे कयामत तक कब्र के अंदर सुकून नहीं लेने देगा। गलती ना करी मेरे वीरा। ये मकसद है, रिसालत है।
सुबह बुलाओ अपने बच्चों को, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये खत्म नबूवत का मकसद है। सुबह बुलाओ अपने बच्चों को, अपने बच्चियों को बुलाओ कि बच्चों गवाह रहना, अपनी बीवी को कहो तुझे गवाह बना के जा रहा हूँ, जिंदगी का पता कोई नहीं, 1 साल जीऊँ, 10 साल जीऊँ, 20 साल जीऊँ, किस वक्त मौत दरवाजे पर आके, शादी के मौके पर या मैयत के मौके पर किसी का जनाजा उठाने के लिए किसी के दरवाजे पे खड़ा हो, उसका जनाजा उठने से पहले फरिश्ता मेरी रूह लेकर चला जाए। मेरे बच्चों में नसीहत कर रहा हूँ, अब्दुल मालिक साहब से पूछकर, मौली माद साहब से पूछकर, चकवाल के दारुल इफ्ताह के अंदर जाके फतवा लेना। 5 मरले का मकान है और 6 किले जमीन के हैं, 3 बेटियां 4 बेटे छोड़ के जा रहा हूँ, एक औरत छोड़ के जाऊंगा जिसे दुनिया में मेरे जाने के बाद बेवा कहेंगे। पूछ लेना माँ का कितना हिस्सा, बीवी का इतना हिस्सा, बेटी का कितना हिस्सा, बेटे का कितना हिस्सा। और खुदा का वास्ता मेरा चमड़ा उधेड़ लो, मेरी विरासत में से रत्ती भर जमीन न लेना। खुदाए पाक की कसम, कब्र के अंदर कफन बचाना मुझे मुश्किल हो जाएगा। करो वसीयत, लिख के अपनी जेब में रखा करो हर साल वसीयत। अगर आज एक दुकान 6 के लिए लिख दो, अगले साल 2 दुकान ने, तो फिर दोबारा वसीयत लिखो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायंतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मन फक्तुबू। पढ़ो सूरह बकरा का अल्लाहु अकबर को। मेरे अजीजों, विरासत के बारे में कितने सख्त अल्फाज आए, लिखने के बारे में कितने सख्त अल्फाज आए। अगर बाप लाड में आके सब कुछ बेटे को दे के मर जाए तो मेरे अजीजों, बाद में समझदार आदमी उस विरासत को सही लिखे, ताकि बाप की कब्र पर 1 बेटे को देना, 4 बेटों को महरूम कर देना, इसका बोझ बाप की कब्र के ऊपर ना पड़ जाए। ये सीरत मुस्तफा का मकसद है। जनाब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान है। घर के अंदर मेरा अजीजों बैतुल माल के अंदर मुश्क आया, मुश्क खुशबू आई। बीवी कहने लगी मैं तोल दूं, कितने किलो है? फरमाया ना ना, किसी और को बुला के तुलवा ले, तू तोल लेगी, तेरे हाथ पे मुश्क की खुशबू लगेगी। कयामत के दिन उमर के अल्लाह के दरबार में इस मुश्क की खुशबू के बारे में भी सवाल किया जाएगा। तो ना तोल भाई, या तो सैलाब सरगान के कंबल घरों से निकल रहे हैं, राशन के थैले हकदारों तक नहीं जा रहे, मशीनें जो खुद मेरे अजीजों मिलों के मालिक है वो ज़कात की मशीनें खा गए। गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। गुलामी काफिरों ने सर्वे किया, उन्होंने कहा दुनिया के अंदर सबसे निकम्मा नौजवान पाकिस्तान का रहने वाला है। बेलियां खान की आदत हुई, सारी रात जागता है सीधा मुकर कर। जब मेरे अजीजों सुबह नूर बरसने का वक्त होता है, अजान की आवाज का वक्त होता है, अल्लाह के रिज़्क़ के दरवाजे खुलते हैं तो मोबाइल बंद कर मुद्दा होकर सो जाता है। फिर मेरे अजीजों उस मुद्दे होकर लेटने पर खुदा की रहमत नहीं बल्कि खुदा की नाराजगी बरसती है। क्यों फिक्र नहीं करते? और जवानों, सारी रात गाड़ियां चलाने वालों, सारी रात मोबाइलें चलाने वालों, सारी रात रोडों के ऊपर गाड़ियां चलाने वालों, तुम्हें सुबह ही को नींद क्यों आती है? 1 बजे क्यों नहीं आती? 2 बजे क्यों नहीं आती? 3 बजे क्यों नहीं आती? जब वक्त होता है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, शैतान के दोस्तों को शैतान आके सुला देता है। कर रहमान की आवाज पर लब्बैक कहने की तुमको इजाजत कोई नहीं। मेरे प्यारों, फिर बदहाली आएगी, बदनसीबी आएगी, औलाद की नाफरमानी आएगी। मेरे अजीजों, शिफा बीमारी की सूरत में आएगी, खुशहाली बदहाली की सूरत में आएगी, रिज़्क़ तंगी की सूरत में आएगा। बस नतीजा क्या निकलेगा? अल्लमान अलफीज, जनाजा पढ़ने के बाद उसका चेहरा ना देखना। खुदाए पाक की कसम, नाफरमानी की वजह से कब्र में जाने से पहले मुंह पर कालक मल दी जाएगी। कोई मकान की दुआ करा रहा है, कोई कारोबार की दुआ करा रहा है, कोई बच्चा बाहर चला जाए दुआ करा रहा है, कोई बच्चा इस इम्तिहान में पास हो जाए दुआ करा रहा है। 70, 80 साल के बाद बे औलाद के लिए दुआ करा रहे हैं, अपने लिए दुआ नहीं करा रहे कि मौलवी साहब दुआ करो बुढ़ापे में मरते वक्त मेरी जुबान पे कलमा तैयबा जारी हो जाए। बाबूजी, जब दुनिया की लज्जत आपको मुझे इतनी बेफिक्र कर दे तो माल ना बचाओ, अपना ईमान बचाओ। माल बचाने के लिए तो पीछे पूरा कुनबा बैठा है। खुदा की कसम बाबा जी, तेरा ईमान बचाने वाला कब्र में तेरे साथ कोई नहीं जाएगा। बचा अपना माल। कुल मताउ दुनिया कलील, जब है इतनी सी तो
को चौड़ी करते करते खींचते खींचते इसे अमेरिका ले जा, खींचते खींचते इसे दुबई ले जा, खींचते खींचते IMF में ले जा, तो स्टेट बैंक में ले जा। जब है इतनी सी, जब मैंने इसकी चौड़ाई लंबाई की महदूद कर दी, दुनिया की कोई ताकत इसे लंबा कर खींच के लंबा नहीं कर सकती है इतनी। इतनी के पीछे सब कुछ गवा दिया। और जिसके बारे में अल्लाह कहता है वसारिउ इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहस समावातु वल अर्दु इद्दत लिल मुत्तकीन। उस जन्नत की तरफ क्यों नहीं दौड़ते? इस दुनिया की तरफ दौड़ते हो जो इतनी सी है, उस जन्नत की तरफ क्यों नहीं दौड़ते जिसका तूल अर्ज़ में ज़मीन और आसमान के बराबर कर रखा है? भागो जन्नत की तरफ। पता नहीं मेरे अजीजों हमारे दिलों को क्या हो गया, पता नहीं मेरे अजीजों, पता नहीं हमारे दिल किस चीज से मुतासिर हुए और ईमान की रौनक से हमारे दिल मुरझा गए। बाबूजी फिर आपसे रज करके जा रहा हूँ, ये मेरा अपना इलाका, हाफिज मेहर साहब अल्लाह उसका भला करे, मौलवी अब्दुल मालिक साहब, कोई भी जलसा इनकी निस्बत इलाके में हो, ये मुझे दावत दिए बगैर नहीं रहता, झिड़की भी मेरी सुन लेता है, नाराज में इनका फोन भी मैं कभी कभी गुस्से में नहीं सुनता, तारीख मांगेगा वक्त पे मांगेगा, लेकिन अल्लाह की कसम इसके चिट्टे बालों का मुझे हया आता है। सारी जिंदगी कुरान पढ़ाते पढ़ाते, नमाजें पढ़ाते पढ़ाते गुजर गई। और लोगों, मैं परदेश में रहकर इनके बालों का हया करता हूँ, तुम देश में रहकर इनके बालों का हया करना। मेरे प्यारो, जब जुमे के लिए मिंबर पर बैठकर अल्हम्दुलिल्लाह का खुतबा दे के तुम्हें बुलाए, घरों के मंजे छोड़ने में देर न करना, कुर्सियों से उठने में देर न करना, जानवरों के बाड़े को छोड़ने के देर न करना। अल्लाह की कसम, तुम्हें दुनिया के अंदर इतना कोई खैर खा नहीं मिलेगा जितना मिंबर पर बैठकर नबी की मोहब्बत के नगमे सुनाने वाला तुम्हें खैर खा मिलेगा। कदर करना इनकी भी। बाबा जी 4-5 मेहमान आ जाए होंगे, कम से कम 1.5 लाख रुपया मेरे समेत लेके जाएंगे। अल्लाह की कसम, ये कोई तुम्हें किसी इंडियन गाने सुनाता है, मुअज्जिन तुम्हें कोई गाने सुनाता है, वो भी तो खुदा का कुरान सुनाता है, इमाम साहब भी तो 5 नमाजों में तुम्हें खुदा का कुरान सुनाता है। मैं तो आपको जो तकरीर गड़ी हबीबुल्लाह करके आया वो यहाँ कर दी, सुबह कहीं और जाके कर दूंगा। ये हज में नया मौजू लेके बैठता है, लेकिन फिर भी मेरे अजीजों इतना एहसास से क्यों महरूम कर दिया गया, इसे नजरों से क्यों गिरा दिया? इसकी तनख्वाह के अंदर 500 बढ़ाने के लिए खुदा की कसम में मशवरा करना पड़ता है, हमें मीटिंग करने पड़ती हैं, हमें इजलास करने पड़ते हैं। यकीन जानो, मुझे मौलवी साहब और मेरे बुजुर्गों मेरी बात की तायीद करना और मुझे दुआ देना। तुम्हारे मोहल्ले की मस्जिद में लिकड़ी सी मस्जिद थी, कच्ची सी मस्जिद थी, एक नौजवान 20 साल का मदरसे से पढ़ के आया, मस्जिद पक्की हो गई, 3-3 मंजिला बन गई, करोड़ों रुपया लग गया, बाथरूम में भी मार्बल लग गया, मस्जिद के मेहराब में शीशे का काम हो गया, एसी की अलमारियां लग गई, नमाज पढ़ने के लिए बैठने के लिए कुर्सी मिल गई, गर्म ठंडे पानी का इंतजाम हो गया, तौलिए के इंतजाम हो गए। लेकिन खुदा के वास्ते तुम्हें इमाम पे तरस क्यों नहीं आता? तुम्हें क्यों इमाम पे तरस नहीं आता? 40 साल तुम्हारे घर तुम्हारे मोहल्ले में इमामत करके जाए, अगर वो मर जाए तो फिर उसकी बच्चियां क्यों वीरानों के अंदर उलझ जाती हैं? अगर तुम 4 करोड़ रुपए की 5 करोड़ रुपए की मस्जिद बना सकते हो, तो जो 40 साल तक तुम्हारी मस्जिद में खिदमत करे उसे 5 मरले का मकान क्यों नहीं ले दे सकते हो? गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं? आप बोलेंगे आज, आप मुझे बताओ, गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं? भाई जी सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? ए मदरसे जगह खरीदी, इतना बड़ा मदरसा, 4 तालीम इल्म कोई नहीं, इतनी बड़ी मस्जिद बना दी, 100 नमाज उसके अंदर, ईद के दिन मस्जिद नहीं भरती। इसके लिए तो कह रहे मौलवी साहब दुआ फरमा, 50,000 कौन देगा, 40,000 कौन देगा? जिस मौलवी ने अपने 7 बच्चों के साथ और बहुओं के साथ 2 कमरे में जिंदगी गुजार दी, मेरे अजीजों उस मौलवी साहब के बारे में ख्याल क्यों नहीं आ रहा है? मैंने खुदा पाक की कसम कई खतीबों को, कई आइम्मा मसाजिद को देखा, 50 साल खिदमत की, फालिज के मर्ज के अंदर मेरे अजीजों मस्जिद की इंतजामिया ने 1 महीने की इजाफी तनख्वाह देकर जवान बच्चियों को रुखसत कर दिया। अल्लाह की कसम, जिन बच्चों को मौलवी साहब ने कलमा पढ़ाया था, वो जवान होकर मौलवी साहब को पनाह, मौलवी साहब के बच्चों को पनाह देने के लिए हाथ जोड़ के कह रहे साढ़े को गुंजाइश कोई नहीं। मार्बल बाद में लगाओ मस्जिद के अंदर, ले लेना फतवा जहां से। अब्दुल हन्नान झूठ बोले दोबारा, अगर अब्दुल हन्नान गलत बयान नहीं करे दोबारा खतीब या खिताबत के लिए ना बुलाना। मार्बल बाद में लगाओ, शीशे का काम बाद में करो, पहले उस मिंबर की रौनक को बात करो जिसने मिंबर पर बैठ के तुम्हें काल अल्लाह ताला और काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनाना है। इसका भी तो कोई अरमान है? कहीं पागल है ये? हम तकरीर करने के लिए जाते हैं, मौलवी साहब दूसरों की बैठ के खुलवा रहा होता है,
अपना तो मिजाज ही नहीं। क्योंकि कल मैंने सफर करना था, शाम साहब से कहा, मैंने कहा कोई 2-4 घंटे आराम का अपना, इनको पता मैं तो दौड़ने की करता हूँ, मुझे पता है खुदा की कसम अब्दुल हन्नान के एसी के लिए, अब्दुल हन्नान के कमरे के लिए, अटैच बाथ के लिए मौली साहब को किस किस की मिन्नतें करके फोन घुमाना पड़ेगा। अगर इसका 3 कमरों का मकान हो, इनका नहीं किसी मौली साहब का 3 कमरों का मकान हो, 2 कमरे में मेरे अजीजों अपने बच्चों के लिए, 1 कमरा मेहमानों के लिए हो। खुदाए पाक की कसम मौलवी तुम्हारे घर से पानी मांगने का रवादार कोई नहीं। इतना तो मौलवी को हकीर ना समझो, तुम्हारी भैंसों को न लाए उसका एहसास करते हो, तुम्हारे तीतरों की हिफाजत करे, तुम्हारे कुत्तों का ख्याल करे, उसका हिफाजत करते हो, जो तुम्हारी नस्ल के बारे में सोचे उसकी हिफाजत का मेरे अजीजों आपके मेरे जहनों में क्यों ख्याल नहीं आ रहा है। बाबूजी सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? गल हक दी करनी है, जोर दी बोलो सही कह रहा है कि नहीं कर रहा। बामे तमीर भैया कोई ना मौलवी नो गल सही कर रहा है कि नहीं कर रहे। तो मुझे तो 30-40 हजार रुपया देते, मैं हकदार हूं। इसको दो 40 हजार महीना, तुम्हें अब्दुल हन्नान से ज्यादा सुर में आवाज निकाल के दिखाएगा। और तू ये ना कहते ना मौलवी अब्दुल हन्नान की मुखालफत करके चला गया। देखो भाई अपने पेट पे लात थोड़ी मारूंगा। आज वादा करो मेरे अजीजों, अल्लाह से करो, अब्दुल हन्नान से क्या करना, ये भी खोखला, इसका वादा खोखला, अल्लाह का वादा पायदार है। जिस इलाके से आप आए हो उस मस्जिद में नमाज जुम्मा पढ़ने के लिए जाओ, सिर्फ 100 रुपया जेब के अंदर डाल के ले जाओ, 50 रुपया मस्जिद की झोली में डाल देना, नमाज के बाद चुपके से मुसाफा करके 50 रुपया मौलवी की जेब में डाल देना। मौलवी साहब 100 आदमी 50-50 देंगे, 5000 रुपया हो जाएगा। खुदाए पाक की कसम जब मौलवी साहब की जेब में हर जुम्मे 5000 आएगा, फिर दूध वाला मौलवी साहब के दरवाजे पे नहीं आएगा, राशन वाला मौलवी साहब को देख के मोटरसाइकिल रोक के आवाज नहीं मारेगा, उसका बच्चा मेरे परचून की दुकान पर टॉफियां मच्छियां बिस्कुट देख के यूं करके आंसू नहीं बहाएगा। खुदाए पाक की कसम अल उलमा वरसतुल अंबिया, नबियों की विरासत जमीन नहीं थी, नबियों की विरासत मेरा अजीजों सोना चांदी नहीं था, मस्तक पर बैठने वाले उलमा थे जिन्होंने सीनों को गोलियों से छलनी करा करा कर मोहम्मद के दीन को महफूज किया हुआ। खत्म नबूवत की चौकीदारी में ये मौलवी आगे, नमूस सहाबा की हिफाजत के लिए ये मौलवी आगे, अम्मा आयशा का दिफा करने के लिए मौलवी आगे, अज़मत कुरान की तशहीर करने के लिए मौलवी आगे। चलो सारी बातें छोड़ो, 2 महीने से तकरीबन 4 महीने से मौलवी साहब ने 3.5 महीने से टाइम लिया हुआ। ये तो आप लोगों को करना चाहिए था। जिम्मेदार आप हो, खेती बाड़ी करने वाले आप हो, मूंगफली की फसल आपकी, मेरा अजीजों गंदम की फसल आपकी, होलसेल की दुकानें आपकी। ये 10,000 15-20 लेकर फिर भी फिक्र कर रहा है कि इलाके के अंदर कोई जलसा होना चाहिए। चाचा जी 500, कोई 5000, कोई 200 दे। तुम्हारे दरवाजों पर मिन्नतें कर कर तुम्हें मिस्र के कारियों को सुना रहा है, पाकिस्तान के खतीबों को सुना रहा है, पाकिस्तान के तुम्हें नात खानों को सुना रहा है। कोई नात खान आए, मौलवी साहब को गाली मिल रही है, नात खान मेरे जैसे अब्दुल हन्नान जोड़ो के बैठ जाए, मुझे गर्म कर, मुझे पानी दो, मैंने गरारे करने, मेरा गला खराब है, भागता फिर रहा पागलों की तरह, मुझे रोटी दो। अल्लाह की कसम मौलाना जब खतीब थे तो धड़ल्ले से क्या करते थे, ये खाएंगे यहाँ बैठेंगे। जब खुदा ने फकीर बना दिया तो अल्लाह की कसम इस फकीरी पर खुदा ने सूखे टुकड़ों पर शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमा दी है। अव्वल तो 2-4 घर हैं जिन घरों में खाना खाता हूं, तो मुझे जुनैद बगदादी ना समझो, तुम मुझे हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मती समझो। नबी भी पाक, उसका नाम भी पाक, नबी पाक, उसका नाम भी पाक है। ये तो हम निकम्मे हैं, अल्लाह पाक हमारी इतनी बड़ी गलती को माफ फरमा रहा है। पाक नबी कहो और बगैर वजू के मैं नाम लूं तो फिर मेरा ईमान कैसा। अल्लाह की कसम ये माइयां बैठी हैं, कोई कह रही औलाद के लिए दुआ करवा देना, कोई कह देना मेरे पास बच्ची है, बच्चे नहीं होते। जा बच्ची, मैं आज तुझे वजीफा दे के जा रहा हूँ, मैं आज तोहफा दे के जा रहा हूँ। उलमा दुआ देंगे, फुकहा दुआ देंगे। जब तुम्हारी गोदों के अंदर तुम्हारे बच्चे आके तुम्हारे से लोरियां लेंगी, तुम हाथ उठा उठा के दुआएं दोगी। जिस औरत का पैर वजनी हो जाए और पता लगे हमल ठहर गया, उसी दिन नियत कर ले, अल्लाह जब मुझे बच्चा देगा मैं उसका नाम मोहम्मद रखूंगी। रब्बे काबा की कसम अल्लाह 100% उसकी गोद के अंदर बेटा अता फरमाएगा। अब अगली सुनो, नाम में मोहम्मद की क्या बरकत है। मुझे नहीं पता अंगूठे चूमना जायज है कि नहीं, मैं तो इस मैटर के अंदर पढ़ना ही नहीं चाहता।
मैं तो आपकी दुआएं लेना चाहता हूँ। आपको खुद पता हलाल क्या हराम क्या, आपको खुद पता अच्छा क्या बुरा क्या। मुझे कोई जरूरत नहीं किसी को अपना मुखालिफ करने की, मुझे कोई जरूरत नहीं किसी को मस्जिद से दूर करने की। ये आपस के अंदर लड़ाइयाँ आपको मुबारक हो। हम तो मेरा अजीज उस नबी के उम्मती हैं, कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बदर के मैदान से जब फातेह बन के मदीने शरीफ में आए, बदर के अंदर 70 काफिर कैदी होके हुजूर के साथ आए। बस नबी की दीवार के साथ सबको बिठाकर सबके हाथों में रस्सियां बांध दी गई। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते रात का वक्त था, आमना कलाल मस्जिद नबी के दरवाजे पे बेचैन फिर रहा था। सही बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उठे और उठ के हुजूर की बेचैनी को देखकर पूछा, या रसूलल्लाह क्यों परेशान है? फरमाया बिलाल अभी इनके लिए सजा तो मुतय्यन कोई नहीं की, अभी तो इनके बारे में फैसला सुनाया जाएगा, किसे कत्ल करना, किसे छोड़ना, किससे फिदिया लेना। कहा या रसूलल्लाह। फरमाया बिलाल जब मैं बिस्तर पे जाके लेटा, मुझे अचानक ख्याल आ गया कि हैं तो मेरे ही रिश्तेदार ना, है तो मेरे ही ताए चाचे ना, है तो मेरे बाप दादे की नस्ल ना। चल ठीक है, मैं अल्लाह का नबी हूँ, मुझे ज़ेब नहीं देता। अल्लाह अकबर, मेरी गैरत गवारा नहीं करती। हो मेरे दुश्मन जिन्होंने मेरे बिलाल को न छोड़ा, जिन्होंने मेरी सुमैया को न छोड़ा, जिन्होंने मेरी फातिमा के मुंह पर तमाचे मारे, जिन्होंने ताइफ की गलियों में मुझे लहूलुहान किया, दो पहाड़ियों के दरमियान जिन्होंने 3.5 साल मेरे कुल्बे को भूखा रखा, उन्हें मेरे बच्चों पे तरस ना आया, मेरी बेटियों पे तरस ना आया। मेरी बीवी जो मक्के की अजीम ताजरा थी, जितना माल मक्के के सरदारों के पास था उतना अकेला माल सईदा खदीजतुल कुबरा के पास था। रब्बुल आलमीन की कसम है, नबी खदीजा का चेहरा देख के रोने लग गए। कहा खदीजा माफ कर देना कि मैं तुझे रोटी नहीं खिला सका। खदीजा ने अपने आंसू साफ किए, कल तेरे पर लाख रोटियां कुर्बान कर दूं, खुदाए पाक की कसम रोटी छूट जाए बर्दाश्त करूंगी, मोहम्मद तेरी जुदाई मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। 3.5 साल बैठकर खदीजा भूखी रही, खुदा की कसम आज वो दुश्मन बन के आए, चाहते तो दिन रात मारते, तेल के अंदर कोड़े भगो भगो के चपड़े के मारते, लेकिन नहीं। फरमाया बिलाल जा उनकी रस्सियां जाके ढीली कर दे, उनकी रस्सियां सख्त देखकर मैं मोहम्मद के यहाँ दर्द हो रहा है। बिलाल रस्सियां की गिरा खोल दे, मैं मोहम्मद को बिस्तर पर आराम नहीं आ रहा। या तो बेटी रोती भी आए भतीजी, चाचू अब्बू को कुछ हो गया, अब्बू को दिल का दौरा पै गया। फिर मुझे पता है कि चाचू का क्या सलूक है। चाचू जी अब्बू जान ने फलाने दी दुकान अगे रेड़ी खड़ी की थी, उन्हें रेड़ी क्या हटा, अब्बू ने कि उन्हें हटा देना, बस उन्हें 2-4 प्यो दे मारी, अब्बे दे बुला तो लो निकलता पिया। अल्लाह भाई ने यूं करके साफा उठाया, मुड़ के जाना, बीवी ने यूं करके घूर के देखा, सारे ताजे ठंडे हो गए। बाबूजी मेरी बच्चियों से, मेरी लाडलियों से जाके कहो, मेरी बहनों मेरी बेटियों, तुम तो जन्नत की हूरों की सरदारन थी, तुम्हें तो नबी जन्नत की हूरों का सरदार कह के गया। बाप बीमार है, दिल की दवाई के लिए तड़प रहा है, 4 दिन हो गए बेटे को कहते हुए पुत्रा दवाई ले आ दे, मैंने फिर दर्द उठ जाएगा, रात को मुझे दर्द सोने नहीं देता। वो 1000 की दवाई लाने के लिए 10 दफा अपनी बीवी से पूछ रहा है, उसकी बीवी घूर के दिखा रही है, और सारे भरा मर गए ने। अल्लाह अकबर, तेरे प्यो नूं साडे बच्चे ते तरस नहीं आंदा, जदों वेखदा तेनू वेख के रोन लग जांदा है, होरां नूं वेख के क्यों नहीं रोंदा? उसे क्या पता इससे रोशनी की थी, बाकी सबने तो जिंदगी के अंदर अंधेरा किया हुआ है। बाबा जी कोई गैरतमंद बाप ऐसा नहीं जो अपने बाप के, अपने औलाद के आगे हाथ झुकाए। मैंने तुम्हारे बुजुर्गों तुम्हारी दाढ़ियों के अंदर गैरत देखी है, लेकिन बंदा जब अपनी जिंदगी से तंग हो जाए तो फिर औलाद के आगे झुकना पड़ता है। धिया के कह दिया ने अब्बू जी तो तू पुत्र नू समझा, वो कहता पुछियो मेरा बस कोई नहीं चलता, मेरे तो रोटी भी वक्त कोई नहीं मिलती। कपड़ों की हालत देख के तुम्हें अपने बुजुर्गों पे तरस कोई नहीं आता। तुम्हारी जुत्ती वे पालिश, तुम्हारे थूथड़े के ऊपर पालिश होती है, तुम्हारे कपड़े इस्त्री हुए, खुदाए पाक की कसम बाप के कपड़ों से तुम्हें पसीने की बदबू क्यों नहीं आती है? सारी रात टूटी हुई दौड़ पर चरपाई के ऊपर लेटता तुम्हें देख के तरस क्यों नहीं आता है? सारी रात मेरा जी जो हाथ का पक्का झोलते गुजर जाती है, पर एसी की जालियों के सामने तू सोए, तुझे खुदा का खौफ क्यों नहीं आ रहा है? जदों काम मुक जाएगा, जदों जहान छुट जाएगा, फिर कहेंगे मां दी शान सुनाओ, नाथ खान की इसमें पर्ची किसे जोड़ेंगे, नाथ मां दी शान सुनाओ, अब्बे दी शान। कभी बड़ा चौके खड़ा बाप सरा दे ताज हुंदे
ते भाई भाई आ दिया पता नहीं क्या हो दिया मावा ठड़ी। अब याद आई इस नाथ खान से पूछ तो मावा ठंडियां छा कह रहे तेरी माँ ने तेरे से कितनी ठंडी छाव हासिल की है। इस नाथ खान से पूछ। बाप मरे सर नंगे होंदे है जी ते भाई मरन दे पता नहीं क्या लफ्ज़ बोलते। हुण याद आया इसको पूछ पहले महीने रबीउल अव्वल के पिछले महीने तेरी बेटी की शादी थी, नाचने गाने वाले नजर आए, तेरे 4 भाई में से कोई भाई नजर नहीं आया, तो इतने खिलो के कहना है बरात होंदे ने। मां पुत्र नु बुला के कहती है पुत्र अज तेरी घर वाली ने कसर कोई नहीं छड़ी। अल्लाह बीवी को जाके कहता है कोई नहीं माफी मांग ले, मैंने पता है गलती तेरी नहीं गलती मां दी है। तू मर क्यों नहीं गया, तू डूब क्यों नहीं गया। बीवी शिकायत करे तेरी मां ने मैं नज किया, खबरदार बीवी की वकालत करके मां के सामने खड़े होकर करना ना, वरना खुदा तेरे घर को ऐसा तोड़ेगा बिस्तर पे हकता मुंहता फिरेगा, तुझे सज्जा कराने वाला कोई नहीं आएगा। खबरदार इस औरत के कहने पर मां की इज्जत को मजरू ना करना, बाप के सामने ना बोलना, इन बूढ़ों को खुदा की कसम बेइज्जत ना करना, बच्चों के सामने कमरे में ले जाना, कहना मुझे पता है मेरी माँ भूल जाती है, गलती इसकी होगी, लेकिन अच्छा लगता है जवान पुत्र माँ को घूरे। मैं तेरे से माफी मांगता हूँ लेकिन मुझे माँ को सच्चा कहने दे, अपने आप को झुका दे, मेरी माँ को ऊंचा कर दे। खुदा पाक की कसम अल्लाह तुझे जन्नत के हाथों के अंदर कंगन पहनाएगा। ये मकसद रिसालत है, ये गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। ये सारी चीजें तुमने बचपन में दफन कर दी, ना उस वक्त कोई जरासीम थे, ना सैनिटाइजर था, ना कोई मास्क था। ये तुम्हारी चकवाल की रेवड़ियां 4 भाई एक रेवड़ी चूसा करते थे, थोड़ी जी मेनू दे दे, फिर इस रेवड़ी को यूं करके कमीज में रख के दांत से तोड़ा करता था, सबको बांटता था। इतनी सी रेवड़ी में खुदा की कसम शीरनी नहीं जाया करती थी, अब किलो किलो खा जाता है, शीरनी का जायका नहीं आता है। मूंगफली के दाने छील छील के तकिए के नीचे करते थे, पहले तो अपनी खुआ फिर मैं तेनों खुआवांगा। अल्लाह, एक रजाई में बैठ के सारे बहन भाई मुंह की निकाल के यूं करके खाया करते थे, वो मिठास कहां चली गई। जिस बाप ने अपनी औलाद को एक रजाई के अंदर देखा, आज वो औलाद अदालतों के कमरों में नजर आ रही है, डूब मरने का मकाम नहीं। एक रोटी वैसे 4 टुकड़े करके खाया करते थे। यार की शादी पर भाई भाई का जूता कपड़े पहन के जाया करता था, एक स्वेटर 5 भाई पहना करते थे, एक जूता 4 भाई पहना करते थे। पता नहीं मेरे अजीजों तरक्की जब से हो गई, भाई भाई का एहसास खत्म हो गया, बहनों का प्यार खत्म हो गया, खून का रंग भी लाल होने के बजाय सफेद हो गया। जिन घरों से मेरे अजीजों अल्लाह अकबर लुकट बीटी की आवाज आया करती थी, चुपल छुपाई की आवाज आया करती थी, बंदर किले की आवाज आया करती थी, उस घरों के अंदर भाइयों में ठा ठा की आवाज आने लग गई। कहां से इतना बड़ा जिगरा लाए कि मां को गोलियां मार रहा है, बाप को गोलियां मार रहा है, भाई को गोलियां मार रहा है, बहन को थप्पड़े मार मार के घर से निकाल रहा है। कहां से जिगरे मेरे आज़ीज़ों आ गए। मस्जिद नबी में रहमत आलम तशरीफ लाए, बदर के कैदियों को देखा यूं करके बैठे हुए, मुसल्ला छोड़ के चले गए, और कुछ खादा भी है कि नहीं खादा। कैदी जो 1000 का लश्कर तलवारों का लेके आए थे रसूलुल्लाह को खत्म करने के लिए, और कुछ खाया भी है कि नहीं खाया। बिलाल है, सजा बाद में मिलेगी, इन्हें कुछ खिला। बिलाल कित्थों लेके आए, वो तो खुद फटे हुए कपड़े पहन के बैठा हुआ है। बिलाल ने मिंबर के पास खड़े होकर ऐलान किया, ये बदर के कैदी हुजूर के मेहमान है, बताओ नबी के मेहमानों को कौन घर लेके जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो जख्मों से चूर चूर थे, जो खुद किसी के घर में ठहरे हुए थे, हिजरत का दूसरा साल ही तो था,
अभी तो अपने पाँव नहीं जमे थे, जो खुद किसी के दूसरे घर में ठहरे हुए, हर कोई उठा एक मेहमान का, कैदी का, दुश्मन का हाथ पकड़ के ले गया। एक बैठा, आपने फरमाया जाता क्यों नहीं? कि मुझे ले जाने वाला ही कोई नहीं। एक साहबी कोने में बैठे हुए थे रजी अल्लाह ताला, हुजूर की नजर पड़ी, आपने फरमाया बिलाल इसे ले जा। जब यूं सुना उठ के खड़ा हो गया। बिलाल हुजूर के कान में कुछ कहने लगे कि ना बिलाल, घर का भरम ना खोलना। हाथ पकड़ा, दुश्मन का ले गए। तू तो कह रहा था बिलाल कितने दिन हो गए ना मैंने खाया, मेरी बीवी ने नहीं खाया, इसे क्या लेके जा रहा है? कि बिलाल वो अपनी जात के बारे में शिकवा था, ये रसूलुल्लाह का मेहमान है, जिसे बेचना पड़ा तो बेच दूंगा, हुजूर के मेहमान को भूखा नहीं रखूंगा। अब इत्तफाकन घर गया, बीवी भी दरवाजा खोला, बीवी कहने लगी मौजई हो गई, खेती अच्छा किया आपने जल्दी आ गए। का क्या? पड़ोसन के घर से 2 रोटियां सालन आई है, एक तेरे लिए एक मेरे लिए, चलो पेट ना भरा, मुंह का जायका तो 4 दिन के बाद तब्दील हो जाएगा। बस वहां से कहा मेहमान आया, बीवी के लफ्ज बोलने से पहले चला गया, मुंह पर हाथ रखे, कब मेरा है तो ताने दे, ये मेहमान रसूलुल्लाह का है। हुजूर ने फरमाया चंगी तरह रजावी, और देखकर तू आखिर नहीं साढ़े घर कुछ है नहीं, अल्लाह के नबी को नहीं पता तो किसको पता होगा? वो मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा, अल्लाह उसने सब कुछ बता दिया है। का फिर फिक्र ना कर, अल्लाह की कसम जान दे दूंगी, भूखी मर जूगी, हुजूर का मेहमान भूखा नहीं जाएगा। ला दस्तरखान, ये इनको सुनाओ जिन्होंने अर्तगल और अहराब में जुनू देख के अपनी जिंदगी का बेड़ा गर्क किया। मावा रोटियां पका के दे दिया, सास नु कह दिए मेरे को मेरे हाथ इनको दूसरी नौवा दे घर जाके खा, और तुम्हारे लिए भी शर्म का मकाम है। खबरदार जुबान खींच के रख दो, जो तुम्हारे माँ बाप का एहतराम नहीं करती, तेरी जुतियां पालिश करे, खुदा की कसम कोई फायदा नहीं है। उसने कहा जब 2 रोटियां लेके जाने लगा रसूलुल्लाह का सहाबी, उसने कहा अरब का दस्तूर है, मेहमान नवाजी है, मेजबान मेहमान के साथ खुद बैठता है, जो ओदी रोटी चो मैं रोटी खा ली तो ओदा पेट नहीं भरेगा तो बता मैं क्या करूंगा? दस्तरखान सजा, मेहमान को बुलाया, रोटी रखी, थाल चकिया, चगेरी उठाई, कभी आता हूं। घर के बाहर दरख्त लगा था, 2-4 पत्ते तोड़ के लाए, चगेर में रखे, और पता नहीं क्या कहा कि अंदर की बीमारी है, मुझे पत्ते खाने को कहा, मेरा मैदा ठीक हो जाएगा, मेरा हाथ में ठीक हो जाएगा। मेहमान मेरा जो रोटी खा रहा है वो दरख्त के पत्ते चबा रहा है। दूसरे दिन भी मेहमान को ले आया, पता नहीं कहां से मांग के अल्लाह ने दिया, फिर पत्ते चबा रहा है। मेहमान समझ गया केड़ी बीमारी है, पत्ते खा खा के इसके जबड़े थक गए, बीमारी नहीं जा रही है। हाय हाय, तीसरे दिन मेहमान के सामने मेजबान ने पत्तों को हाथ डाला, मेहमान ने हाथ पकड़ लिया, हाथ जोड़ के कहने लगा बस कर, तेरे पत्तों ने मेरे अंदर का गंद सारा धो के रख दिया, बस कर। वो भी बोल उठा होगा सलाम उस पर के जिसने इसरारे मोहब्बत जिसने सिखलाए, सलाम उस पर के जिसने जख्म खा के फूल बरसाए। हथला के क्या लगा तुसी पत्थर दे तो नहीं हो, तुम लोहे के तो नहीं हो, खुद पत्थर चबा रहे हो, दुश्मनों को रोटियां खिला रहे हो। अरे मैं तेरू पत्ते चबा नहीं देने, एक मुर्गी तू खा, एक मुर्गी मैं खाऊंगा। इस दस्तरखान से उठने से पहले मुझे कलमा पढ़ा और हुजूर के कदमों में जाके डाल दे। सरकार के कदमों में जाकर दुश्मन को बिठाया और उसकी जुबान पे जब कलमा सुनाया, हुजूर ने फरमाया तुमने तबलीग तो कोई नहीं की, तुमने 6 नंबर तो बयान नहीं किए, तुमने कुरान की तफसीर तो नहीं सुनाई। कदा कमली वाले बस दस्तरखान सजाया, उठ के खड़ा होके मोहम्मद के कदमों में गिर गया, कहने लगा जिसके गुलामों का अखलाक कितना आला, उसके सरदार का अखलाक कितना आला होगा। इस वक्त मेरे अजीजों जब नफरतों के बीज बोद गए हो और फसल भी नफरतों की तैयार की हो, तो हार्वेस्टर मोहब्बत का लेके आओ ताकि नफरत उल्फत मोहब्बत के अंदर तब्दील हो जाए। ये काम अमेरिका ने नहीं करना, ये काम इसराइल ने नहीं करना, ये काम हुकूमत ने नहीं करना, तेरी जुबान के मीठे बोल ने करना है। कब बोलेगा? जानवरों से तो मीठे बोल बोलते हो, गायों से तो मीठे बोल बोलते हो, कुत्तों से तो हंस के बात करते हो, माँ बाप से बात करते हुए तुम्हें गुस्सा आ जाता है। बहन
दरवाजे पे रो के आए। और ठीक है यारो, हर बंदा कहते बिल बोता आ गया, तुम कहते कोई अल्लाह खैर करेगा। अगर यही वावे लाले कर बहन दरवाजे पर आए और आके के प्रावा बिल बोता आ गया, अल्लाह अकबर, उस वक्त तेरी आंखों का तेवर क्यों बदल जाता है? कहता क्यों सर पे हाथ फेरता, कहता कोई नहीं अल्लाह चंगी करेगा। अपनी बच्चों को बताओ, फुफियों मासियों के रिश्ते बताओ, जुतियां न मरवाओ। ईद से 2 दिन पहले मैं प्रोग्राम से जल्दी आ गया, बच्चे पीछे थे, जानवर ये लेना बकरे लेने में कचल, वो 5-6 बकरे हमने इकट्ठे ले लिए। सुन मेरे बच्चे की तबीयत, मुझे अल्लाह की कसम जैसे कैसे है बेले, मुझे उन पे बड़ा मान है। बकरे लिए 6 बकरे साथ थे। क्या लगा बाबा एक बकरा तो फुप्पो के घर जाएगा। मैंने कहा क्यों है? मौली साहब आप ही तो कहते हो, मुझे कर खतीब साहब मौली साहब आप ही तो कहते हो अगर बहन के कुर्बानी की गुंजाइश कोई नहीं तो भाई 6 बकरे करे, एक बकरा बहन के दरवाजे पे बांध दे। बाबा जी जो आपने अमल करना नहीं वो कहते क्यों हो? खुदा की कसम उस बच्चे ने मेरा सर झुका दिया। मैंने कहा पुत्र आजा, फुप्पी के दरवाजे पे बांध के आजा। मुझे नहीं पता उसका हाथ ठंडा हुआ या नहीं हुआ, लेकिन रोजा अनवर के अंदर आराम करने वाले का हाथ ठंडा जरूर हो गया। तो कुर्बानी का गोश्त भाइयों बहनों के घर नहीं जाता, रबीउल अव्वल की खैरात भाइयों के घर नहीं जाती। कोई कहता यार ना ले घर बेचता भरा दे, कहता कुत्ते पावागा घर सुअर दे घर कोई नहीं देना। जब जिन आंखों में भाइयों का प्यार था उन आंखों में वो भाई सुअर नजर आने लगे। फिर मुल्क बाद में बचा, पहले अपना ईमान बचा। बाबूजी खुदा के वास्ते रात को मुसल्ले पे बैठ के रोया करो ताकि अल्लाह इस दिल की सख्ती को नरम कर दे। पत्थर हो गया सीने में गोश्त का लोथड़ा, कोई नहीं, एक पत्थर है जिस पर एहसास नहीं होता। माँ बाप के गमों का आंसू बरस गया, इसमें सुराख न हुआ। बाप का बुढ़ापा बरस गया। मेरे पास इस रोने के अलावा कुछ और होता मैं देता। वीर जी सुधर जाए सारे के सारे, तुम निकम्मे नहीं हो, तुम बहुत ऊंचे लोग हो। अगर आपका नाम मुझे आता मैं एक एक का नाम लेके अल्लाह के दरबार में नाम ले लेके हाथ उठाता। अगर मुझे मेरे अजीज वक़्त की वुसअत इजाजत देती तो मैं तुम्हारे माथे चूम चूम के रुखसत करता। अगर वक़्त मुझे इजाजत देता आप गैबे गैबी ना करते, हबड़ दबड़ ना करते, मैं जूतियों वाली जगह पे खड़े होकर अपनी पगड़ी से तुम्हारे जूतों के ऊपर से मट्टी साफ करता। तुम तो कितने कीमती लोग हो। कब्र में रोज़े अनवर में जाता, नबी भी तुम्हारे लिए हाथ उठा के गया है। मैं तुम्हें न कदरा कैसे कह दूं, मैं तुम्हें निकम्मा कैसे कह दूं। औलाद के लिए हुजूर इतना ही रोए जितना गमखार नबी अपनी उम्मत के लिए रो के चला गया है। और खुदाए पाक की कसम जो आखिरी सांसों के टूटने के दरमियान भी उम्मत को याद करके रोए, खुदा की कसम उम्मत को खुशहाली के अंदर वो नबी याद क्यों नहीं आता। बाबूजी कर ली था पापड़ी मर्जी है, मैं तेरे पर हक नहीं कर सकता, तू मेरे पे नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक दूसरे से प्यार से बात तो कर सकता हूँ। बाबूजी खुदा के वास्ते अपने चेहरे को, अपने लिबास को, अपने घर को, अपनी जिंदगी को मदीने की नकल पर उतार लो। खुदा की कसम सीना मदीना बढ़ गया, लेकिन घर मेरा जीरो कंजर खाना बना पड़ा है। इस कौम की अकल पर पत्थर पड़ गए जिन्होंने पहाड़ियों को रोडों के ऊपर तो मदीना बना दिया, खुद अपने सीने को मदीने वाले की जिंदगी से उजाड़ के रख दिया। ईमानदारी की बात, मैं पहाड़ियों का इनकारी कोई नहीं, मैं मिलाद का इनकारी कोई नहीं, लेकिन तुम खुद बताओ मिलाद हुजूर का हो और औरतें वहां पहाड़ियों में खड़ी होकर नाचे, मेरी बच्चियां नाचे, मेरे बच्चे नाचे, ठुमके लगाए, कुल्ले मटकाए, अपनी हिप के स्टाइल बनाए, अपने चेहरे के बनाए, बादरों की शक्लें बना बना के वो भालू से नचाए। और मेरे अजीजों अल्लाह की कसम ये पैगाम जब कहते हो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सारा पहुंचता है तो ये क्या करतूत पहुंचते होंगे। हाथ जोड़ता हूं, नफरत की आग से निकलो। जिंदगी गुजर गई, अल्लाह की कसम जहां का मेरी नस्लों ने, मेरे बड़ों ने नाम नहीं सुना था, अल्लाह ने वहां जाकर इस पैगाम को पहुंचाने की तौफीक अता फरमाई। यारो उमैर का, एहतशाम साहब का, अब्दुल मालिक का खुदा और सारे मसहबियों का खुदा भला करे। आप मुझे हर प्रोग्राम में बर्दाश्त करते हो, हर प्रोग्राम में। जुमेरात को मैं खत्म नबूवत के जलसे में
सरगोदे में बात कर रहा था, मैंने कहा हर साल मुझे खत्म नबूवत के जलसे में, और जहाँ फकीर एक मरतबा गया 9-9 10-10 साल से बुला रहा है, आपसे भी कह के जा रहा हूँ, जब जुबान काम करना छोड़ दे, जब दिमाग काम करना छोड़ दे, जब मेरे अजीजों कान काम करना छोड़ दे, मुझे खतीब समझ के दावत न देना, हुजूर का गुलाम समझ के दावत देना। अगर मैं मिंबर पर बैठने के काबिल न रहूं, तुम्हारी जूतियों वाली जगह पे जाके बैठ जाऊंगा। हुजूर की खत्म नबूवत में आने वालों, मैं तुम्हारे जूतों को सीधा करता रहूंगा, ये भी मेरी निजात का जरिया बन जाएगा। अपने आप को लगाए रखना, अपने आप को खपाए रखना, अल्लाह के दीन के लिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के लिए अपने आप को थका लो। खुदा की कसम कब्र में मौजे मारेंगे, सुकून की नींद आएगी, क़यामत की सुबह तक कोई उठाने वाला नहीं आएगा। वगरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नाराजगी लेकर, अल्लाह की नाराजगी बोल लेकर जितनी भी दुनिया की खुशी बना लो, अव्वल तो कब्र में, वरना मैदान माशर में एक नेमत का अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा। मेरे भाइयों, गलती हो जाती है, जानवरों से नहीं होगी, इंसानों से होगी। गलती हो जाती है, इंसान बशर है, खताओं का पुतला है। अगर गलती हो गई तो उसने माफी का दरवाजा खुला रखा है। 100 मरतबा गलती कर, 500 मरतबा गलती कर, 5000 मरतबा गलती कर, अल्लाह से माफी मांग ले, वो माफ फरमा देगा। अगर आज मेरे अजीजों आपको मुझे अपनी गलती का, बहुत नेक लोग हो, बहुत बाबरकत लोग हो, अगर आपको गुनाहगारों की गलती का एहसास हो गया तो क्या ख्याल है आज सारे मिलकर अल्लाह से माफी ना मांग ले? बोलो बोलो, मांग ले भाई। खत्म नबूवत के सदके से अल्लाह ने तबलीग का काम हमारे जिम्मे लगाया। पहले नबी दुनिया में आते थे, दीन लाते, दीन की मेहनत लाते। जो दीन की मेहनत पे अपने आप को लगाता, अल्लाह की रहमत उस पर बरसती। नबी दुनिया से जाते, दीन भी साथ चला जाता, दीन की मेहनत भी साथ चली जाती, और दीन की मेहनत करने वालों पर जो अल्लाह की रहमत उतरती वो भी साथ चली जाती। आखिर में हमारे प्यारे नबी जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। आप सिर्फ चकवाल के नबी बन के नहीं आए, पिंडी के नबी बन के नहीं आए, आप मरी वालों के नबी बन के नहीं आए, आलमी नबी, सारे कलमा पढ़ने वाले सारे इंसानों के नबी बन के आए, क़यामत तक आने वाले इंसानों के नबी बन के आए। लेकिन मैदान में अज़ीज़ों पूरा आलम मिला, मोहलत आपको 63 साल मिली, आप दुनिया से चले गए, दीन भी रहा, दीन का काम भी बाकी रहा, मेहनत करने वाले भी बाकी रहे, मेहनत करने वालों पे खुदा की रहमत भी बाकी रही। खत्म नबूवत के सदके से अल्लाह ने कारे नबूवत, तबलीग का काम, हर मुसलमान कलमा पढ़ने वाले, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दम भरने वाले, कलमा पढ़ने वाले को अल्लाह ने ये काम उसके जिम्मे लगाया। दुकान वाला बाद में, मकान वाला बाद में, औलाद वाला बाद में, खानदान वाला बाद में, हुकूमत वाला बाद में। जिसने कलमा पढ़ा, हुजूर के साथ निस्बत हो गई, वो नबी के काम वाला पहले बढ़ गया है। हर कच्चे पक्के मकान तक कलमे की दावत लेके जाना, सोई हुई कौम को जगाना, ओ लोगों अल्लाह को मानो, अल्लाह की मानो। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों में 100% कामयाबी, आपके तरीकों से जिंदगी हटके गुजारेंगे 100% नाकामी। ये हुकूमत वालों को समझा दो, बाजार वालों को समझा दो, हॉकी मैच खेलने वालों को समझा दो, फुटबॉलर क्रिकेट वालों को समझा दो, लगाओगे अल्लाह की मखलूक तक जाओगे इस काम को लेकर भाई, सारियत की भलाई का जरिया बनोगे। अल्लाह तुम्हारी जिंदगी में बरकत अता फरमाए। अल्लाह अकबर। अगर इशा की नमाज नहीं पढ़ी, खत्म नबूवत के सदके एहतराम खत्म नबूवत का वादा करो, इंशाअल्लाह घर में जाके पूरी ना सही थोड़ी नमाज पढ़ के सोएंगे, अल्लाह थोड़ी को ज्यादा बनाएगा। और सुबह इंशाअल्लाह, अब सुबह की इब्तिदा दुकान से नहीं करेंगे, मकान से नहीं करेंगे, बच्चों को स्कूल छोड़ने के आने से नहीं करेंगे, बल्कि सुबह की इब्तिदा नमाज के सजदे से करेंगे। कह दो इंशाअल्लाह। और रोजाना अपने घर के अंदर कुरान पाक खोलो, रोजाना बेशक एक रुको पढ़ो, बेशक कुल अल्लाह पढ़ो, खोल के पढ़ो। इसके खोलने से जो बरकत आएगी वो डॉलर पाउंड से नहीं आएगी। बच्चों को खोल के बेशक अली बात आसा ही पढ़ो, बेशक कुछ ही पढ़ो। अगर पढ़ना नहीं आता इसको खोल के दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दो। खुदाए पाक की कसम, जैसे मकनातीस लोहे को खींचता है, कुरान की बरकत जमीन पर खुदा की रहमत को खींचती है। करेंगे कोशिश मेरे अजीजों, मदरसों में अपने बच्चों को पढ़ाओगे तो इंशाअल्लाह हाफिजा बनाओगे, आलिम आलमा बनाओगे। सबसे पहले हाफिज बनाने से पहले, हाफिजा बनाने से पहले अपने बच्चियों को गैरतमंद बनाओ, गैरतमंद बनाओ। बाप के सामने बेटी खड़ी हो तो पता लगे बेटी नहीं जन्नत की हूर खड़ी है।
शौहर के सामने बीवी खड़ी हो, नौकरानी ना लगे, ऐसे लगे जैसे जन्नत की सरदार खड़ी हुई है। माँ सामने खड़ी हो, ऐसा झुक जैसे लगे इसकी रहमत, अल्लाह अकबर, आसमान से बरकत इसके कदमों के अंदर आ रही है। ऐसा बाप के सामने ऐसा नीचे होके खड़ा हो, अल्लाह अकबर कि अल्लाह अकबर, बाप के चेहरे को देखकर, बाप की तरफ झुकता देखकर खुदा क़यामत में भी फैसला फरमा दे, जिसने बाप के चेहरे को देख के सुभान अल्लाह का, मैंने उसे अपने दीदार का मुस्तहिक फरमा दिया। तो तौबा कर ले सारे मिलके, कर ले भाई, पढ़ो मेरे साथ, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला इलाहा, जोर से, इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सल्लम, अस्तगफिरुल्लाह ताला रब्बी बिलकुल्ली ज़म्बी व अतूबु इलैहि। अब मेरे साथ मिलके कहिए, या अल्लाह मेरी तौबा तमाम गुनाहों से, खुसूसन कुफ्र से, कुफ्र से, शिरक से, जिना से, सूद से, बेहयाई से, बदकलामी से, बदनिगाही से, बदआहदी से, तमाम बुरे कामों से, माँ बाप की नाफरमानी से, बहन भाइयों की नाराजगी से, बड़ों की बेअदबी से, उलमा की नाकदरी से, कुरान की बेहुरमती से, नमाजों के छोड़ने से, अल्लाह तेरी नाराजगी से 3 मरतबा कहो, या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा। अल्लाह तू गवाह है, तेरे बंदों ने रो रो के तुझे बनाया है। अल्लाह अल्लाह तेरे बंदों ने रो रो के तुझे बनाया। अल्लाह तू हंस हंस के अपने बंदों से मान जा, और शक न करना, खुदा की कसम शक न करना, अल्लाह अकबर, खुदा की कसम शक न करना, खुदा की कसम। यदि छोड़ वालों गवाह हो जाओ, कोई ना कोई तो ऐसा यहाँ बैठा हुआ है जिसके लबों की लज्जत को, इन लबों पर, जो होठों पर जो या अल्लाह मेरी तौबा के लफ्ज़ आए हैं, अल्लाह को इतने पसंद आए कि उसकी बरकत से अल्लाह ने सबको माफ फरमा दिया। अल्लाह ज़िंदगियों के अंदर बरकत दे, ईमान कुरान की रोन के बाहर रखे, हुजूर की खत्म नबूवत नमूज़ के जितने जलसे हो, कोशिश करो जाओ, बेशक थोड़ी देर के लिए जाओ, अपनी हाजिरी लगवाओ, हुजूर के नौकरों में अपना नाम लिखवाओ, अपने मोहल्ले के अंदर कमेटियां बनाओ, गुरबा मसाकीन के साथ वैसे बर्ताव करो जैसे अल्लाह के नबी ने बर्ताव करने का बतलाया। अपने माँ बाप को जमीन पे इतना राजी कर दो, वो कब्र के अंदर भी बड़े मुस्कुराते रहे। तुम्हारी बीवियों का तुम्हारे पे हक है, इनके लिए भी अपनी हंसी बचाओ। तुम्हारे बच्चों का तुम्हारे पे हक है, इनकी तरबियत का भी ख्याल करो। तुम्हारे जानवर जो तुम्हारे मातहत है, उनका भी तुम्हारे पे हक है। अल्लाह सबके हक अदा करने की तुम्हें तौफीक अता फरमाए। अपने आगे 5 वक्त की नमाज में भी झुकने की तौफीक अता फरमाए। मरने से पहले अल्लाह जो तौबा की, इस तौबा को हमारे हक में कबूल फरमा और कल में ईमान की तौफीक नसीब फरमा। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम